मौजूद हाज़रीन, मुनाज़रा आजकल की एक ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि हर फरीक जो है वो मुनाज़रे का चैलेंज देता है, लेकिन जितनी चैलेंजबाजी ज़्यादा है उतनी ही इसमें बेअसूलियाँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए मुनाज़रा कभी किसी नतीजे पर मुंतज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मुनाज़रे के मतलब मोटी मोटी बातें आप ज़हन नशीन कर लें। मुनाज़रा में दो फरीक होते हैं, एक मुद्दई और एक मुद्दा अलैह। पहले तो इनकी पहचान होनी चाहिए कि इसमें फरीक मसला में मुद्दई कौन है और मुद्दा अलैह कौन है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। इस हदीस शरीफ में हाँ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों बातों को मुतय्यन फरमा दिया है कि जो किसी बात का दावा करता है इस बात का वो मुद्दई है, और जो इसका इनकार करता है वो मुद्दा अलैह है। आम तौर पर जितने भी बातिल फिरके हैं वो सबसे पहला धोखा यही देते हैं कि वो हर बात में आपको मुद्दई बनाना चाहते हैं ताकि उनके जिम्मे कोई दलील न पड़े। मिसाल समझे, फातिहा का मसला दो फरीकों के दरमियान, दो फरीकों के साथ हमारा मुख्तलिफी है, एक फातिहा अलत तुआम और एक फातिहा खल्फल इमाम। जब ये दोनों फरीक आपस में मुनाजरा करते हैं तो उस वक्त ला मज़हब भी यही कहते हैं। ला मज़हब से मेरी मुराद गैर मुकल्लिद है, जिनको आप कहते हैं। हमारी फिक़ह की किताबों में इनके लिए ला मज़हब का लफ्ज़ है। गैर मुकल्लिद का लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से मशहूर हो गया है, क्योंकि ये तो अपनी बीवी के मुकल्लिद हैं, अपनी मस्जिद के मौलवी के मुकल्लिद हैं। तकलीद का मसला मैं लिखवाऊंगा। तकलीद में असल में हमारा इनका कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ ये है कि खैरुल कुरून के मुजतहिद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किताब व सुन्नत को सामने रख कर जो मसलक मुदव्वन फरमाया है वो कुफर है, शिरक है, बिदअत है, हराम है। और 15वीं सदी का मौलवी जो कहता चला जाए वो दीन है, ईमान है, वो सब कुछ है। तो तकलीद तो ये भी करते हैं, लेकिन अपने इस जमाने के मौलवियों की। तो अब जब लामज़हबों का उनसे मुनाजरा हो तो ये भी कहते हैं कि चूंकि फातिहा खाने पर आप पढ़ते हैं इसलिए सबूत आपके जिम्मा है। आप कोई ऐसी हदीस पेश करें कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसाले सवाब के लिए खाने पर फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया हो या खुद फातिहा पढ़ी हो। अगर कोई बरेलवी इन लामज़हबों से ये कहे कि हम आपको 10,000 रुपये इनाम देते हैं, आप सिर्फ एक हदीस ऐसी पेश कर दें कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास इसाले सवाब की नीयत से खाना सामने रख कर फातिहा पढ़ने से मना फरमाया हो, तो हम 10,000 रुपये इनाम देंगे। तो क्या दुनिया का कोई लामज़हब ऐसी हदीस पेश कर सकता है? पेश नहीं कर सकता। वहाँ ये सीखते हैं कि आपका ये सवाल हदीस के खिलाफ है, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। लेकिन जब यही फातिहा का झगड़ा हमारे साथ छेड़ते हैं तो इमाम के पीछे पढ़ते ये हैं और चैलेंज इस उन्वान का देते हैं कि कोई हनफी एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू पेश करे जिसमें इमाम के पीछे खास फातिहा पढ़ने से मना किया गया हो, तो हम 50,000 रुपया इनाम देंगे। अगर ये सवाल बरेलवी इन पर करे तो हदीस का मुनकिर और हदीस के खिलाफ और असूल से तजावुज करने वाला। यही सवाल गैर मुकल्लिद जब हम पर करता है तो फिर कहता है कि यही दीन है, यही ईमान है। तो जब तक मुद्दई और मुद्दा अलैह को ना पहचाना जाए, एक मिसाल और जहन में याद रखें। राफ़ज़ी अज़ान में कुछ ऐसे कलमात कहता है जो कहीं साबित नहीं। अशहदु अन्ना अलिय्यन वली अल्लाह। हम तो ये सवाल कर सकते हैं कि कोई राफ़ज़ी ये हदीस पेश करे कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना में कभी एक ही दिन ये कलमात अज़ान में कहे गए हों, या कम से कम हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहू की खिलाफत में एक ही दिन अज़ान में ये कलमात कहे गए हों। लेकिन उस राफ़ज़ी को पता है कि ये सबूत हमारे बस का लोग नहीं, इसलिए वो अपने जाहिल लोगों को कंट्रोल रखने के लिए वो सवाल उल्ट कर ये कर देता है कि देखिए दुनिया भर के अहले सुन्नत वल जमात को मेरा चैलेंज है, अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, तो हम 50,000 रुपया अहले सुन्नत वल जमात को देंगे। तो उसने ये धोखा दिया
सिर्फ इसलिए कि नतीजा क्या होगा कि जी हमने उनसे हदीस मांगी थी, वो नहीं दिखा सके, उन्होंने आपसे मांगी थी, आप भी नहीं दिखा सके। तो दोनों, तो ये इसीलिए मुनाजरा खराब हो गया कि असूल जो है उसको छोड़ दिया गया। तो मुनाजरे में एक मुद्दई होता है और एक मुद्दा अलह होता है, उसे मुनकिर और साइल भी कहते हैं। मुद्दई की तारीफ क्या है? मन नसब नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म बिदलील अव तंबीह। अगर किसी ने नोट करना है तो नोट कर ले। बाहर रशीदिया के सफा 14 की इबारत यह है, मन नसब नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म बिदलील अव तंबीह। ये मुद्दे की तारीफ है जो इस बात करने वाला है, वही हदीस पाक के मुताबिक। और दावा इसे कहते हैं, सबसे पहले मुद्दे से दावा लिखवाया जाएगा। दावा इसे कहते हैं मा यश्तमिलु अलल हुक्मिल मकसूद इस्बातुहु बिदलील, जिसमें हुक्म का जिक्र हो, जिस हुक्म को उसने दलील से साबित करना है। जब तक मुद्दई अपने दावे का हुक्म बयान न करे उसका दावा कामिल नहीं है। मा यश्तमिल अलल हुक्म अल मकसूद इस्बातुहु बिदलील। तो दावा लिखवाते वक्त दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात यह है कि दावा किसी किताब से लिखवाया जाए, क्योंकि वो दावा किसी फर्द का दावा नहीं, एक मुश्किल मसलक और जमात का दावा है। ऐसी किताब से दावा लिखवाया जाए, जब आप लिखें तो आप बेशक फिक़ह हनफी की इबारत लिख कर दें। और ये यकीन जाने हमारे फुक़हा ने इतनी जांच तोल कर इबारतें लिख दी हैं कि जब भी हमने फुक़हा की इबारत नकल की हैं दावे में, हमें कभी शर्मसार नहीं होना पड़ा। और अगर फुक़हा की बात को छोड़कर का हमने कितना सोच कर लिखा, कहीं ना कहीं जरूर हमें शर्मसार होना पड़ा कि काश हम ये लफ्ज़ ना लिखे तो अच्छा था। उनसे भी लिखवाएं तो उनकी किताब के हवाला से लिखवाएं। अगर वो किताब का हवाला नहीं देता तो वो दावा कोई दावा नहीं है। दूसरी बात जरूरी है, जैसी तारीफ में आया कि हुक्म होना चाहिए, जब तक हुक्म ना लिखा जाए उस वक्त तक कोई दावा नहीं है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर रफ़ा दैन पर झगड़ा होता है, मैं लिखते हैं जी मुनाजरा रफ़ा दैन पर होगा, ये गलत है। वो रफ़ा दैन का हुक्म मुतय्यन करें कि इसको फर्ज कहते हैं, वाजिब कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, नफिल कहते हैं, क्या दर्जा क्या देते हैं इसको। क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर फेल जो है वो 5-6 एतमाल रखता है। हजरत ने फराइज भी अदा किए हैं, हजरत ने वाजिबात भी अदा फरमाए हैं, हजरत ने सुन्नतें भी अदा फरमाई हैं, नवाफिल भी अदा फरमाए हैं, और बाज़ काम महज जवाज के लिए किए हैं। बाज़ हजरत के अफ़ाल मनसूख भी हो चुके हैं और बाज़ अफ़ाल हजरत के साथ मखसूस भी थे। तो हर फेल जो है वो ये 7 एहतमाल रखता है। अब गैर मुक़ल्लिद क्या करता है, एक हदीस पढ़ेगा कि हजरत ने ये काम किया, फिर अपनी तरफ से कहेगा जी ये फर्ज है। उसको किसने ये हक दिया फर्ज कहने का? अपनी तरफ से कहेगा जी ये सुन्नत है, उसको ये किसने हक दिया है सुन्नत कहने का? जब उसका दावा ये है कि मैं कुरान और हदीस के अलावा किसी और दलील को नहीं मानता, तो कोई गैर मुक़ल्लिद हुक्म कभी लिख कर नहीं देता, ना कोई बरेलवी हुक्म लिख कर देता है, ये याद रखें। एक दिन मैं एक जगह बैठा था, एक बरेलवी मौलवी बहस कर रहा था गैर मुक़ल्लिद के साथ कि अजान से पहले सलातो सलाम के मसले पर। वो आपस में दोनों लगे रहे, मुझे ना उसने देखा ना उसने देखा, मैं बैठा सुनता रहा एक तरफ। जब गैर मुक़ल्लिद की नजर पड़ी तो अब वो जान छुड़ाने के लिए मुझे कहता है कि मौलवी साहब आप बात करें। मैंने कहा कि मौलवी साहब ये जो कुछ आप बातें करते रहे हैं बिल्कुल जाहलाना बातें थी, आप माशाअल्लाह आलिम हैं, आप पहले इस सलातो सलाम का हुक्म मुझे बता दें क्या है। देखिए, हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं, हम कहते हैं सुन्नत है, फिक़ह की हर किताब उठाकर हम सुन्नतों में दिखा सकते हैं कि ये दरूद सुन्नत है। हम नमाज जनाजा में दरूद पढ़ते हैं, उसको भी हम सुन्नत कहते हैं, हम फिक़ह की हर किताब में ये हुक्म दिखा सकते हैं कि ये सुन्नत है। आप जो ये दरूद पढ़ते हैं अजान से पहले, इसका हुक्म पहले बताएं क्या है। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि मैं क्या हुक्म बताऊं। सोच साच कर वो जो उनका तरीका होता है कि जी ये मुबाह है, ताकि निचले से निचले दर्जा रखा जाए, अगर सबूत कोई मांगे तो आसानी हो। मैंने कहा मौलाना ये लोग मुबाह का माना नहीं जानते जो आपके सामने बैठे हैं, इनको जरा समझा दें मुबाह किसे कहते हैं।
جی آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو نہ چھوڑنے میں گناہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دیکھیے مولوی صاحب نے کہا کہ درود پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مصیبت ہے. کہنے کہ نہیں جی ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا پھر وہ حکم بتائیں جس میں ثواب ہو. تو وہ اسی میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا وہ جو حکم آپ بتائیں گے وہ میں نے آپ کی زبان سے نہیں سننا. جس طرح درود کے نماز کے درود کا حکم میں فقہ کی کتاب سے دکھاؤں گا, جنازے کے درود کا حکم میں فقہ کی کتاب سے دکھاؤں گا, آپ کو وہ حکم فقہ حنفی کی کتاب سے دکھانا ہوگا یا اعلان کرنا ہوگا کہ ان رسوم میں نماز کے درود میں میں حنفی مقلد ہوں, جنازے کے درود میں حنفی مقلد ہوں, اور اذان کے درود میں چونکہ حنفیت میرا ساتھ نہیں دیتی میں لا مذہب اور غیر مقلد ہوں. اور یہ بالکل یاد رکھیں بریلوی ان مسائل میں جو ہمارے ان کے اختلافی ہے غیر مقلد ہیں, کیونکہ نماز کے مسائل میں وہ جو فتویٰ دیں گے وہ اس پر فقہ حنفی کا حوالہ دے سکتے ہیں اور رسوم میں نہیں دے سکتے. تو اس لیے دیکھا نا یہ حکم پوچھنے کا فائدہ کتنا ہوگا. اچھا غیر مقلد سے تو حکم پوچھنے کا اس سے بھی زیادہ فائدہ ہے. کیوں؟ اس کا دعویٰ ہے کہ میں صرف 2 دلیلیں مانتا ہوں, قرآن اور حدیث. اب جو حکم وہ بتائے گا اس حکم کی تعریف بھی اسے یا قرآن سے بتانی پڑے گی یا حدیث سے, اور پھر وہ حکم بھی اسے حدیث یا قرآن کی آیت سے دکھانا ہوگا, سنت کا لفظ دکھانا پڑے گا. ہم اگر نہ دکھا سکے تو ہم 4 دلائل مانتے ہیں. ہم صاف لکھ دیں گے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صراحتاً نہیں ہے, اس لیے حدیث ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم مجتہد سے پوچھ لیں, اور ہمارے مجتہد نے تو ہر حکم واضح کر دیا ہے, اس لیے ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے ان سے یہ لکھوانا ضروری ہے. چنانچہ ایک مناظرے میں انہوں نے کہا کہ رفع دین سنت ہے. میں نے کہا پہلے سنت کی تعریف کریں, لیکن میں اصول فقہ سے چوری نہیں کرنے دوں گا تعریف آپ کو, کیونکہ یہ تو امتیوں کی لکھی ہوئی ہے نا. آخر اس نے بیچارے نے تعریف کی فتح القدیر سے السنت ما واظبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ ہی. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تعریف چوری کی ہے, اور پھر وہ تعریف بیان کی ہے جس سے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ نے خود رجوع فرما لیا. اگرچہ سب کے خلاف انہوں نے یہ تعریف کسی زمانے میں لکھی ہے, لیکن انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانے ہے. میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں, 5 نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا سنت موقدہ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا جی ہے. میں نے کہا حضرت نے بنفس ہی مواظبت فرمائی ہے ان دونوں باتوں پر کہ آپ نے ہمیشہ تکبیر خود کہی ہو اور اذان خود کہی ہو؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جن کے سنت ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے, آپ کی بیان کی ہی تعریف کے مطابق وہ بھی سنت نہیں بنتی. اور یہ بتاؤ کہ حضرت نے فرائض پر مواظبت فرمائی ہے یا نہیں؟ یعنی کہ فرمائی ہے. تو میں نے کہا اس میں تو فرائض بھی شامل ہو رہے ہیں, تو نہ آپ کی تعریف بیان کی ہی جامع ہے نہ مانے ہے, پھر یہ بھی چوری کا الزام سر پر رہا. آپ قرآن حدیث سے تعریف بیان کریں. تو بیچارے کو تعریف نہیں آئی. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو لفظ لکھیں کہ رفع دین سنت ہے یا فرض ہے, وہ حکم آپ مجھے قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث میں دکھائیں. مجھے کہنے لگا جی آپ پہلی تکبیر کے رفع دین کا سنت ہونا حدیث میں دکھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. کیوں نہیں دکھائیں گے؟ میں نے کہا میرے 4 دلائل ہیں. میں صاف لکھ دوں گا حدیث میں نہیں ہے, اور حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اب میں مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہوں, اپنے مجتہد سے میں سنت کا لفظ دکھا دیتا ہوں. تو آپ بھی یہ لکھ دیں کہ حدیث میں سنت کا لفظ نہیں ہے, اور جتنے غیر مقلد کو سنت کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں رات دن. نام قرآن حدیث کا لیتے ہیں, نہ قرآن میں سنت کا لفظ ہے نہ حدیث میں سنت کا لفظ ہے. اور ایک دن تو بڑا اسی پر لطیفہ مناظرہ تھا, تو یہ بیچارے سارے 72 مولوی ان کے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا لکھیں جناب, آپ لکھتے ہیں رفع دین کے بارے میں موضوع لکھیں. انہوں نے لکھا کہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین سنت ہے. میں نے کہا دیکھیے ہم گاؤں میں بیٹھے ہیں, یہ گاؤں والے بیچارے جانتے ہیں کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں, ایک موقدہ ایک غیر موقدہ. جیسے فجر کی سنتیں ہوتی ہیں یہ موقدہ ہیں, اور عصر سے پہلے کی سنتیں غیر موقدہ ہیں. تو آپ ان کو سمجھانے کے لیے لکھیں کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے.
अब वो मुझे पूछने लगा उनका मुनाजिर कि अगर मैं सुन्नत मुअक्कदा लिखूंगा फिर आप मुझसे क्या पूछेंगे। मैंने कहा फिर मैं उठकर फजर की सुन्नतों के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताकीद फरमाई है मैं हदीसें पढ़ूंगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान जिहाद में इतनी सख्ती हो कि दुश्मन के घोड़े तुम्हें अपने टापों से रौंदते जाते हों फिर भी ये सुनते न छोड़। तो उसके बाद मैं मुतालबा करूंगा कि क्या इस रफ़ा जैन के बारे में भी कोई इतनी ताकीद है हदीस में। मेरा ये दावा है कि पूरे 23 साल दौरे नबूवत ने हजरत ने कभी इस रफ़ा जैन का जुबान से जिक्र तक भी नहीं फरमाया। कौली हदीस है ही कोई दुनिया में। कहने लगा जी ऐसी हदीस तो हमें नहीं मिलेगी। मैंने कहा फिर अगर मैं सुन्नत गैर मुअक्कदा लिखूं फिर आप क्या पूछेंगे मुझसे। मैंने कहा फिर मैं असर की सुन्नतों की जो हदीस है वो सुनाऊंगा कि जो शख्स ये 4 रकतें असर से पहले पढ़े उसके लिए सोने की ईंटों का महल जन्नत में बनेगा। तो आपसे मैं ये मुतालबा करूंगा कि चलो सोने की ईंटों का महल ना सही सोने की अंगूठी मिलती और रफ़ा जैन पर, तो वो हदीस हमें सुना दें। ऐसी हदीस तो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप क्या कहेंगे। कहने लगा जी ने ये मुअक्कदा गैर मुअक्कदा जो है ये फुक़हा की इस्तिलाह है उम्मतियों की, मैं बिल्कुल इनको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कहा जज़ाकल्लाह लिख दें कि मैं उम्मतियों की इस्तिलाह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कहने लगा जी बिल्कुल, उसने लिख दिया। मैंने कहा अब आप असूल हदीस की कोई इस्तिलाह मेरे सामने पेश नहीं कर सकेंगे कि ये हदीस मौजू है, ये मुरसल है, ये ज़ईफ है, ये सही है। सर्फ नाहव मंतक की कोई इस्तिलाह आप मेरे सामने पेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो भी इस्तिलाह आपने पेश करनी है वो नबी से पेश करनी है, उम्मती से पेश नहीं करनी। इसलिए अब आप सोच लें। कहने लगे नहीं जी वो तो मुहद्दिसीन की इस्तिलाहें हैं। मैंने कहा ठीक है आप मुझे वो हदीस दिखा दें अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मेरे उम्मतियों में से मुहद्दिसीन की इस्तिलाहों को मानना वाजिब है और फुक़हा की इस्तिलाहों को मानना हराम है। तो ठीक है फिर आप मुहद्दिसीन की माने और फुक़हा की इस्तिलाहें ना माने, वरना ये अजीब बात है कि आप एक इस्तिलाह उम्मती की माने दूसरी ना माने, ये बात गलत है, ये मैं नहीं मानूंगा। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। कहने लगा जी फिर मैं क्या करूंगा। मैंने कहा आप जो मसला भी होगा उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही सही पेश करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उसने बेचारे ने फिर लिखा कि रफ़ा दैन सुन्नत मुस्तहब्बा है। मैंने कहा सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा ये दोनों इस्तिलाहें उम्मतियों की थी, आप उम्मती बनते हैं या नबी बनकर आप ये नई इस्तिलाह कर रहे हैं। ये इस्तिलाह कहां से आपने ली है और इसका माना ये लोग नहीं जानते बेचारे गांव वाले, इन्होंने तो बिल्कुल नया सुना है। मैंने पूछा भी कुछ सुनते मुस्तहब्बा तो हम में से जानता है, कहता है जी नहीं। मैंने कहा इनको समझाएं, हमने तो इनको समझानी है ना बात। तो कहने लगा जी वही जिसको आप सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। जब उसने इतना कहा मैंने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि भाई मौलाना ने मौजू लिख दिया है कि जिस तरह असर की पहली 4 सुन्नतें कोई सारी उम्र भी ना पढ़े उसके दीन ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह सारी उम्र कोई रफ़ा जान ना करे नमाज में तो उसकी नमाज में जर्रा भर फर्क नहीं आता। अब वो गैर मुक़ल्लिद 4 उठे कहता है हमारा मौलवी झूठ बोलता है। मैंने कहा फिर उसे समझाएं वो झूठ ना बोले मुनाज़रे में आकर, वो सच बोले। तो मैंने कहा ये जो 100 साल से मुनाज़रे का मसला है आज तक गैर मुक़ल्लिद मौलवी इसका हुक्म लिखने से आजिज़ है, तो क्यों ना हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के एहसानमंद हों जिन्होंने एक मसला नहीं हमारी जिंदगी के 12,90,000 मसाइल के आकाम लिख दिए और ये सारे मिलकर एक मसले का हुक्म नहीं लिख सकते। खैर उसने बेचारे ने मुस्तफा भी काट दिया, फिर सुन्नत रह गया। मैंने कहा सुन्नत दिखा देंगे आप। मैंने कहा अगर आप हदीस से मांगेंगे तो मैं ये भी काटता। मैंने कहा फिर अच्छा, मैंने कहा ये रहने दें अभी फिर मुनाज़रे में बात होगी। आप जरा ये सजदे की रफ़ा जैन का हुक्म आप लिख दें। कहने लगे नहीं जी सजदे की रफ़ा जैन पर मुनाज़रा ही नहीं होना। मैंने क्यों हज़रत ने मना फरमा दिया है कि सजदे की रफ़ा जैन पर मुनाज़रा ना करना, अरे क्यों नहीं होना। नहीं नहीं जी नहीं होगा। मैंने कहा जरूर होगा। नहीं जी हम तो नहीं करेंगे। मैंने कहा पर लिखें कि सजदे की रफ़ा जैन पर मुनाज़रा नहीं होगा और कोई ऐसी हदीस पेश नहीं की जा सकेगी
जिसमें सजदे की रफ़ा यदैन करने या ना करने का जिक्र मौजूद हो। कहने का फिर हम पेश क्या करेंगे? मैंने कहा आपने देना है धोखा। 16 हदीसें हैं जिनमें रुकू की रफ़ा यदैन का भी जिक्र है और सजदे की रफ़ा यदैन का भी जिक्र है, और एक हदीस है जिसमें रुकू की रफ़ा यदैन करने का और सजदे की रफ़ा यदैन ना करने का जिक्र है। जब तुम ये एक हदीस पढ़ोगे तो पूरी पढ़ोगे और वो 16 अधूरी पढ़ोगे, मैं नहीं ये करने दूंगा, ये बेईमानी नहीं चलेगी। या तो आप ये लिख दें कि सजदे पर मुनाजरा नहीं है और हम ऐसी कोई रिवायत नहीं पढ़ेंगे। अब वो बेचारा बड़ा मजबूर हुआ, कहने लगा कि अच्छा जी, उसने लिखा और सजदा के वक्त रफ़ा यदैन करना मनसूख है। और जिसने मनसूख का लफ्ज लिखा तो मैंने मुंह जरा इस तरफ कर लिया कि अब इसे दफर कर लेने दो। मैंने तो मुंह इधर किया और 3-4 मौलवी से मस्जिद में गिरा लिया अपने मुनाजर को और पीटने लगे। माँ की गालियां, बहन की गालियां, ये तो मनसूख का लफ्ज फलां जगह से निकाल कर दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो वो उनको गालियां दे, वो उसे गालियां दे। आखिर उन्होंने कागज फाड़ दिया, फिर दोबारा मौजूद लिखने लगे। ये मैं वाकया सिर्फ इसलिए नहीं सुना रहा कि आप इस पर हंस दें। हुक्म लिखना ये सबसे बड़ी मौत है बरेलवी और गैर मुकल्लफ के लिए, वो नहीं लिख सकता सही हुक्म, और जब तक वो हुक्म ना लिखे उस वक्त तक मुनाजरा करना फजूल है। मैंने बताया ना कि हजरत के हर फेल में 7 एहतमाल हैं। तो अब अपनी तरफ से वो कहता जाए, जब इमाम अबू हनीफा को हक नहीं देता मुजतहिद को, तो ये कौन है अपनी तरफ से अहकाम बयान करने वाला? तो खैर फिर बेचारों ने लिखा कि रुकू जाते हैं, रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ा यदैन सुन्नत है और सजदा के वक्त रफ़ा यदैन जायज है। मैंने कहा ये बात नहीं बनी, जवाज का हुक्म लिखे क्या है? मैंने कहा नहीं थी, आप हमें जलील करके छोड़ेंगे। मैंने कहा हुक्म लिखने से इंसान जलील होता है? नहीं जी, बस इतना ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। मैंने कहा चलो गनीमत है, दस्तखत कर दिए उन्होंने। मैंने एक तालिब इल्म मेरे साथ बैठा था, मैंने कहा कि भाई इसकी एक और कॉपी करें जरा, मैं भी दस्तखत करता हूँ। उसे मैंने इशारा किया कि यहाँ से उठकर वहां जाकर लिखो। तो अब वो जो उनका मुनाजिर था वो मेरे यूं घुटने पर कहता है कि मौलाना मौजू सही लिखा गया है। मैंने कहा बहुत अच्छा लिखा गया है। कैसा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। 6 घंटे में मौजू लिखा गया था, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने कहा कि शुक्र करने का मौका नहीं है। जी क्यों? मैंने कहा सही बुखारी आप मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। जी वो कैसे? मैंने कहा उसमें है काना ला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद, और आपने लिखा सजदे में जायज़ रफ़ा यदैन, इसलिए अब आप सही बुखारी को हाथ नहीं लगा सकते। दे दो जी हमारा कागज, कहते हैं हम बाज आयत मुनाज़रे थे। ये क्या मुसीबत है, जो लिखे वही गलत, जो लिखे वही गलत। अब जनाब वो बड़े परेशान, अब आपस में लड़ पड़े और गालियां देने लगे अपनी आवाम को कि ये बड़े बेईमान हैं। ये इन्होंने हमें बताया था कि मुनाजरा फातिहा खल्फुल इमाम पर होना है, और यहाँ रफ़ा यदैन की बहस छेड़ दी इन्होंने। ये इन्होंने ज्यादती की हमारे साथ। वो कहें जी हम तो आपको रफ़ा यदैन पर लिख कर दे के आए थे, नहीं तो फातिहा पर लिख कर देकर आए। अब मैंने एक मौलवी साहब का थैला लिया, उसमें से जितने रसाले थे वो रफ़ा यदैन के थे। मैंने कहा मुनाजरा तो मौलवी साहब फातिहा पर करने आए थे, ये भूल कर रफ़ा यदैन के रसाले ले आए बेचारे। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा आपका झगड़ा मैं खत्म कर देता हूँ, चलिए रफ़ा यदैन के लिए 2 महीने में आपको मजीद मोहलत देता हूँ। फातिहा पर तो आप तैयार होकर आए हैं ना, आइए फातिहा पर मुनाजरा करें। तो फिर वो फातिहा पर भी मुनाजरे के लिए तैयार नहीं हुए। इतने में पुलिस आ गई, शिकस्त उन्होंने लिख कर दी कि हम आज तैयार नहीं थे, इसलिए आज हम मुनाजरा नहीं कर सकते। तो बात यह है कि जब तक दावा में हुक्म ना लिखा जाए उस वक्त तक मुनाजरा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। ये हुक्म के सिलसिले मैंने एक मिसाल बरेलियों की दी है आपको, और एक मिसाल गैर मुकल्लदीन की दी है। उसके बाद मुद्दे के जिम्मे दलील होती है। दलीलें आप सारी उम्र पढ़ते हैं कि हमारे दलाइल 4 हैं, यही पढ़ते हैं असूल फिक़ह की हर किताब में। लेकिन एक मैं दुख की बात अर्ज करने लगा हूं, सारी दुनिया के मुनकरीन हदीस इकट्ठे होकर एक अनपढ़ गैर मुकल्लद के पास आ जाएं कि भाई तुम ये लिख दो कि मैं सिर्फ कुरान से हर मसला साबित करूंगा। गैर मुकल्लद 2 दिलें मानता है ना, कुरान और हदीस। सारी दुनिया के मुनकरीन हदीस एक अनपढ़ गैर मुकल्लद से हदीस का लफ्ज नहीं छुड़वा सकते। वो कहेगा नहीं जी मैं कुरान हदीस से साबित करूंगा।
लेकिन एक अनपढ़ गैर मुकल्लिद आकर आप पढ़े हुए आलिम आदमी से 2 दिनों का इनकार करवा जाता है, आप उसे लिख कर देते हैं कि मैं सिर्फ कुरान हदीस से मसला बयान करूंगा, हालांकि आपके दलाल तो 4 थे। ये होता है ना ऐसा। और अजीब बात यह है कि बाज इबारतें पढ़कर तो मैं हैरान होता हूं, सिर्फ कुरान और हदीस से दलील बयान होगी और हदीस में भी सियासत की हदीसों को तरजीह होगी और खास तौर पर सही बुखारी जो सहल कुतुब है उसकी हदीस को तरजीह दी जाएगी, और दस्तखत हनफी के भी हैं और लामजहब के भी हैं उस पर। अब सोचने की बात है, जब उसने कहा कि मैं सिर्फ कुरान हदीस को दलील मानता हूं और आप भी इसी पर फैसला करें, तो ये सियासता 6 किताबों के नाम कुरान की किस सूरत में आते हैं? आते हैं। बुखारी का सहल कुतुब होना हदीस किस हदीस में आता है? ये तो किसी मुइसर का कौल भी नहीं है ना, मुकल्लिदीन का इत्तेफाक है। तो इस पर ज्यादा से ज्यादा वो ये शोर करेंगे ना कि इजमा है, तो जब तुमने दलाइल में इजमा नहीं रखा, यहां हमारे सर पर इजमा को सवार किया तुमने, तो हमारे हनफी दस्त कर देते हैं उस पर। ये गलत बात है। तो इसलिए जब भी आपने लिखना, आप साफ लिखें कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हमारे 4 दलाइल हैं, किताबुल्लाह शरीफ, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इजमाए उम्मत और कियास शरीफ। जब भी आप किसी एक बात दलील को छोड़ेंगे तो सिवाय इसके कि आप परेशान हों और कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी किसी गैर मुकल्लिद में धोखे में आकर अपनी 2 दलीलों का इनकार ना करें। हाँ, अगर वो कहता है दलीलें मैं 2-4 नहीं मानता, तो पहले मुनाज़रा इस पर कर ले, हम साबित करेंगे कि दलाइल शरिया 4 है। लेकिन ये क्या कि एक गैर मुकल्लिद जो है उसके लिए हम अपने 2 दलाइल छोड़ दें, ये बात गलत है। ये तो है मुद्दई का काम। अब दूसरा जो इसको हम मुद्दा अलह कहते हैं, उसको असूल मुनाज़रा में साइल कहते हैं। रसीदिया में उसका नाम साइल लिखा होता है। दलाइल और सवालात, यही सारा मुनाज़रा होता है। जिस तरह दलीलें बाद गलत होती हैं, बाद सही, जो इन 4 में आएंगी वो तो सही है ना, और इनके अलावा कोई फालनामे पेश करने शुरू कर दे तो वो तो दलीलें नहीं हैं। इसी तरह सवाल भी बाद गलत होते हैं और बाद सही होते हैं, इसको अच्छी तरह समझें। और गलत सवालात जो हैं वो ना खुदा को पसंद है ना खुदा के नबी को पसंद हैं। यहूदियों ने वो सवाल पूछे कि गाय का रंग कैसा हो, उसकी उम्र कितनी हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज हो गए। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए तो मुशरिकीन मक्का ने पूछना शुरू कर दिया कि बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे कितने हैं, सफ़े कितनी हैं, सतून कितने हैं। हजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि उनके सवालात से मैं इतना परेशान हुआ, कभी इतनी परेशानी नहीं आई। तो ऐसे सवाल करना जिनका मकसद सिर्फ परेशानी हो, ये अबू जहल की तकलीद है, अब कोई करे। अब जितने ये बातिल फिरके हैं वो हमेशा सवाल गलत करते हैं, और हमारे दोस्त क्या कहते हैं जी, इनके सवाल का इनकी शर्त के मुताबिक जवाब दिया जाए। अब एक आ जाएगा, वो कहेगा जी मैंने नमाज पढ़नी है, आप नमाज का मुकम्मल तरीका कुरान पाक से पेश करें, तो मैं आज नमाज शुरू करता हूँ। अब आप मुकम्मल तरीका कुरान से पेश कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। अब वो किसी दुकानदार को बरगरा के लाएंगे कि जी कुरान पाक मुकम्मल किताब है, कहेगा जी मुकम्मल है। अच्छा, अगर आपके मौलाना जामे मदनिया में सारी नमाज इससे दिखा दे तो आज मैं नमाज शुरू करता हूँ, और अगर ना दिखाएंगे तो गुनाह मौलवियों का, हमारा तो नहीं है ना, वो हमें दिखा नहीं सकते। तो उसने धोखा यही किया ना कि 3 दलील ने जो शरह की थी वो छोड़ दी। दूसरा कहता है कि हर मसला कुरान और हदीस से आए सराहतन। अगर सराहतन सारे मसले कुरान और हदीस में हों तो फिर इजमा और इत्तिहाद की जरूरत क्या है? इसके लिए एक मिसाल ध्यान में रखें। देखिए, आपने ये हदीस शरीफ पढ़ी है कि अगर मक्खी गिर जाए खाने पीने की चीज में तो उसे निकाल कर फेंक दो और वो चीज इस्तेमाल के काबिल रहती है। अब आप दौरा हदीस के तालिब इल्म में माशाअल्लाह, मक्खी की हदीस तो आपको याद है ना। अब 2 चींटियां शोरबे में गिर गई हैं, उसकी हदीस किसी को आती है तो सुनाए कि चींटी शोरबे में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है हदीस किसी को याद? 4 मच्छर दही में गिर गए हैं,
مچھر گر جاتا ہے یا نہیں گرتا جی؟ نہ دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ کامل ہے نا. تو مکھی کی حدیث تو آپ 100 سندوں سے سنا جائیں گے. تو یہ مچھر جو ہے اس کی حدیث ہے کسی کو آتی؟ جگنو گر گیا ہے. جگنو گر گیا ہے شربت بنفشا میں. اب اس کا کیا حکم ہے؟ کسی حدیث میں یا آیت میں ہے؟ سینکڑوں جانور اڑتے پھر رہے ہیں نا، اور یہ گرتے ہیں یا نہیں گرتے؟ ان کا حکم بھی کہیں پتہ چلنا چاہیے یا نہیں؟ تو اب دیکھیے ائمہ مجتہدین نے اسی حدیث سے یہ سارے احکام نکال لیے کہ حضرت نے جو مکھی کا ذکر فرمایا ہے یہ ایک اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد بیان فرمایا. اس میں ایک وجہ موجود ہے کہ اس کی رگوں میں بہتا ہوا خون نہیں ہے. اس لیے جتنے جانور بھی ہوں گے جو اسی صفت کے ہوں گے جن میں یہ وجہ پائی جائے گی ان کا وہی حکم ہوگا جو مکھی کا حکم ہے. اب اگر کوئی غیر مقلد آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہر مسئلہ صراحتاً حدیث میں ہے تو اسے صبح یہی پوچھیں کہ جیسا مچھر گر گیا ہے شوربے میں، آپ صریح حدیث دکھا دیں کہ شوربے میں مچھر گرا ہوا تو کیا کیا جائے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے نمرود کی خدائی کو ایک مچھر نے ختم کر دیا تھا نا، یہی مچھر کا مسئلہ غیر مقلدیت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا. وہ کبھی حدیث پیش نہیں کر سکتا. تو اس لیے اب اگر ہم یہ سردردی لے کر بیٹھ جائیں کہ ہر مسئلہ قرآن سے ثابت کریں گے تو سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں کوئی چیز ہمیں ملے گی، یا ہم یہ کہیں کہ ہر مسئلہ صریح حدیث سے ثابت کریں گے تو یہ باتیں تو ہمارے بات کی نہیں ہیں. اگر سب کچھ اس طرح صراحتاً ہوتا تو پھر اجماع اور اجتہاد کی ضرورت ہی کیا تھی. تو اس لیے کبھی کوئی ایسی شرط لگائے کہ صحیح صریح مرفوع غیر مجروح حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ رفع دین منع ہے، کرو تم اور منع کی حدیث ہم پیش کریں جیسے فاتحہ کے منع کی مانگتے ہیں بریلوی. یہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے. اصل میں میرے حنفی بننے کی جو وجہ ہوئی وہ بھی یہی دھوکہ تھا. مجھے میرے استاد جو تھے مولانا عبدالجبار صاحب کھنڈیلوی غیر مقلد، وہ بیچارے اس قسم کے سوالات دیتے رہتے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ حنفیوں سے. اب میں تو شرط پر نظر رکھتا نا، کوئی 40 حدیثیں سنا دیا اگر میری شرط کے مطابق نہیں تو وہ تدبیر ہی نہیں ہے. ایک دن ایک اشتہار آیا، بڑا قد آدم اشتہار تھا اور موٹا لکھا ہوا تھا دنیا بھر کے حنفیوں کو 11,000 روپے نقد انعام کا کھلا چیلنج. تو مجھے وہ دیا اشتہار، میں وہ اشتہار لے کر مولانا عبدالقدیر صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ اشتہار ہے. انہوں نے پڑھا، فرمانے لگے کہ یہ دھوکہ ہوتا ہے. مجھے کیا پتا یہ دھوکہ ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ 11,000 روپے ہم انعام دے رہے ہیں اور آپ ایک پیسہ ساری دنیا کے اندر ہم سے وصول نہیں کر سکتے. انہوں نے پہلے تو یہی سمجھایا کہ اس میں پہلا دھوکہ یہ ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. اس میں جتنے مسائل لکھے ہیں آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام، رفع دین وغیرہ، اس میں مدعی غیر مقلد ہیں، دلیل ان کے ذمہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی بلا ٹالنے کے لیے اس طرح نفی کے سوال بنا کر ہم پر کر دیے. اور دوسرا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ بھی دلیل ہوتی ہے، دلیل خاص نہیں ہوتی کہ خاص قرآن سے مسئلہ دکھاؤ. یہ میں تو جب درود شریف نماز پڑھوں گا آپ اتحیات مجھے سارا قرآن میں دکھائیں تو آپ دکھا سکتے ہیں. جو مسئلہ قرآن میں نہ ہوگا اس پر سوال کر دیا کہ یہ قرآن میں دکھا دو، جو حدیث میں صراحتاً نہ ہوگا اس پر سوال کر دیا کہ یہ حدیث میں دکھا دو. یہ سوال کا غلط طریقہ ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ دراصل یہ کفار کا شیوا تھا. انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، اب مدعی انبیاء علیہ السلام ہیں، اپنی نبوت کو ثابت کرنا دلائل سے ان کے ذمہ واجب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور فرمایا جو ان کی نبوت کے دلائل تھے.
कुफार के पास इनका कोई जवाब नहीं था मोजज़ात का। अब वो मोजज़ात देखते देखते जब देखते कि बड़े दलाल हो गए हैं, लोग मुतासर होने लगे हैं, तो फिर शर्तें लगाते कि भाई मिसाल के तौर पर इस पहाड़ में से एक इतने कद की ऊँटनी निकले, वो हामला भी हो और हमारे सामने इतने कद का एक बच्चा भी दे, तो फिर हम मानेंगे कि वाकई आप नबी हैं। इसका मकसद क्या होता है कि वो बातिल परस्त जानता है कि दलाइल से तो मसला ये साबित कर चुका है, लेकिन इसके इतने ज्यादा दलाइल को लोगों में बेअसर करने के लिए कोई शर्त लगा दो ताकि बाकी सब एक तरफ हो जाए, कोई एक आध सामने रहेगा, उस पर लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। ये है इस धोखे का असल मकसद। इसी किस्म और इस तरीके मनाजरा का बानी गुलाम अहमद कादियानी है। तो बहरहाल अब ये भी इस किस्म की शर्तें लगाते हैं। तो मैंने कहा कि हजरत ये तो मैं समझा कि ये धोखा है, लेकिन इस धोखे को इलाज दुनिया में नहीं है। फरमाया इलाज तो हर बीमारी का है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम वक्त ज़ाय करते रहें। मैंने कहा हजरत मुझे थोड़ा सा समझा दें, आप भी कोई ऐसा सवाल मुझे लिख कर दिखाएं ताकि मैं भी उन्हें दूं और वो मुझे मजबूर हो जाए ये क्या बात कहने पर कि ये धोखा है। जैसे आपने बताया ना ये धोखा है, मुझे आप ऐसा एक सवाल लिख कर दें कि वो अब मुझे मेरे उस्ताद मजबूर हो जाए बात कहने पर कि ये धोखा है। मैंने फरमाया कि मैं लिख देता हूँ। उन्होंने उसी पर एक सवाल लिखा कि आप अपनी शर्त के मुताबिक एक ही हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू से ये साबित कर दें कि दलील शरी सिर्फ हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू में ही मुनहसिर है, तो मैं आपको सिर्फ एक सवाल के जवाब में 11,000 रुपए इनाम दूंगा। हजरत ने दस्तखत कर दिए नीचे। अब जब मैं वो इश्तहार लेकर गया, उस्ताद साहब बेचारे बड़े बेकरार बैठे थे। मैंने कहा कोई हनफी हाथ लगाता है इश्तहार को? मैंने कहा हजरत आज तो बड़ी बुरी तरह हाथ लगाया उन्होंने। ये क्या हुआ? मैंने कहा हजरत हम 11 सवालों पर 11,000 जवाब देंगे, इनाम देते हैं, वो एक पर 11,000 देते हैं। वो क्या है? मैंने वो सवाल रख दिया। मैंने कहा ये सवाल है। अब वो थी तो एक सत्र न, तो उस्ताद साहब ने एक सत्र पढ़ते पढ़ते यूं 3 दफा पसीना साफ किया। मैं देख रहा था। इत्तेफाक की बात, उस्ताद साहब वो सत्र पढ़ने के बाद कहने लगे कि भाई ये शर्तें तो धोखे के लिए होती हैं। हजरत आज तक तो यही शर्तें दीन ईमान थी हमारा, और आज उन्होंने बताया कि ये धोखा है, आप इसको धोखा कह रहे हैं। तो सवालात जो हैं, सवाल की 3 ही किस्में होती हैं, चौथी कोई किस्म नहीं। जो 3 किस्मों से बाहर है ना, वो सवाल गलत है। या तो सवाल में आप माने होंगे, आप ला नसल्लम कहने से नहीं, उसने हदीस पेश किया, मैं नहीं मानता, इसको पहले सही साबित करो। क्योंकि दलील में 3 बातें जरूरी होती हैं ना। पहली तो ये कि जो रवायत मिसाल के तौर पर पेश की है मुद्दई ने, उसका सही होना साबित करना उसके जिम्मे होता है। दूसरा, सही होने के बाद भी हो सकता है कि जो उसका हुक्म है वो उसमें ना हो, साबित ना हो सके, तो आप उसको तोड़ दें कि मैं नहीं मानता, इसमें सुन्नत का लफ्ज ही नहीं है, रफ़ा ज़ैन में, इस हदीस में आप सुन्नत का लफ्ज दिखाएं, या कम अज कम ये लिखें कि हदीस में सुन्नत का लफ्ज नहीं है। असूल फिक़ह के एतबार से मैं मुवाज़बत साबित करता हूँ इससे, तो ना वो सुन्नत का लफ्ज दिखा सकता है, ना मुवाज़बत साबित कर सकता है। तीसरा ये होता है कि अगर ये एक हदीस है, एक उसके मार्ग भी आ गई है, तो दलील तो पूरी नहीं रही ना, तो मार्जे में साबित हो जाएगी। तो तीनों बातें जब तक तय ना हो, दलील कामिल नहीं होती। जो दलील मना से, नक़ज़ और मार्जे तीनों बातों से सालिम हो, उसको दलील शुमार किया जाता है। और जो इन तीनों बातों से सालिम ना रहे, अगर मना की नजर होगी तो पहले नंबर पर चली गई, नक़ज़ की नजर होगी तो दूसरे नंबर पर चली गई, और मार्जे की नजर होगी तो तीसरे नंबर पर चली गई, कुछ भी बात नहीं रहा उसकी। तो सवाल में साइल या माने बन सकता है, या नाक़िज़ या मारिज, चौथी कोई किस्म सवाल की नहीं है। इसलिए अगर उसका सवाल जो है वो आपके दावे में ना मना की हैसियत रखता है तोड़ने के लिए, ना नक़ज़ की ना मार्जे की, तो वो सवाल गलत है, उस सवाल के जवाब देने का कोई जिम्मेदार नहीं है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर वो ऐसी कोई बात ले लेते हैं फिक़ह की जो सराहतन हदीस में ना हो, जैसे मैंने मच्छर की बात बताई। अब वो कहेंगे जी सही हदीस से दिखाओ, तो उनका ये सवाल हमारे दावे के खिलाफ है। हमारा दावा यह है कि हम मसाइल शरिया 4 दलाइल से दिखाएंगे, जिससे चाहें दिखाएं।
تو دلیل کو خاص کرنا اس زمانے کا مناظرے کا سب سے بڑا عیب ہے۔ اس کی مولانا نے ایک مثال بھی دی کہ نہ تو یہ شرم درست ہے اور نہ قانون اور عقل درست ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک مقدمہ قائم ہے، اس میں ایک فریق مدعی ہے اور آپ مدعا علیہ ہیں۔ عدالت مدعی سے گواہ طلب کرے گی اور مدعا علیہ کو عدالت پورا موقع دے گی کہ اس گواہ پر جرح کرے۔ یہ موقع دے گی یا نہیں؟ اگر یہ جرح کر کے اس گواہ کو ختم کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مدعا علیہ اگر یہ کہے کہ جی اس گواہ پر میں جرح نہیں کرتا، نہ میں اس کی گواہی سننے کے لیے تیار ہوں، ڈی سی صاحب آ کر گواہی دیں پھر سنوں گا، یا گورنر صاحب آ کر گواہی دیں پھر سنوں گا، تو اس نے کیا کیا کہ گواہ کو خاص کر دیا کہ خاص فلاں گواہ آ کر گواہی دیں۔ نوار صاحب تو سو رہے ہیں کہ خاص فلاں گواہ آ کر گواہی دے۔ تو اگر یہ عدالت میں شرط رکھ دی جائے تو کوئی عدالت ساری عمر کسی ایک مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ مدعی بیچارہ 100 گواہ لائے گا، میں کہتا ہوں میں نہیں یہ مانتا، فلاں گواہ لاؤ جا کر پہلے، پھر میں گواہی سنوں گا۔ تو پورے نظام عدالت کو برباد کر دینے کے مرادف ہیں ایسی شرائط۔ اس لیے غیر مقلدین یا قادیانی جو ہیں، ان کا خاص شیوا یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس قسم کی بناوٹی شرائط لگاتے ہیں جس میں ہمارے جو دلائل 4 ہیں ان میں سے کسی نہ کسی دلیل کا انکار کرایا جاتا ہے۔ تو یہ سوال غلط ہیں، ان کا ہمارے دعوے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس طرح تو وہ نہیں سمجھیں گے نا، آپ بھی ان پر ایسے سوال کریں کہ جی اتحیات سارا قرآن سے دکھائیں، وہ کہے گا کیوں دکھاؤں، میری 2 دلیلیں ہیں، تو آپ کہیں میری بھی تو 4 ہیں۔ اگر آپ ایک دلیل نہیں چھوڑتے، مجھ سے 2 دلیلیں آپ کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ تو اس لیے بعض پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو قدرتاً ہو جاتی ہیں اور بعض انسان خود اپنے ذمے لگا لیتا ہے۔ اب مجھے لطیفہ یاد ہے، ایک آدمی ہے میرے پاس، کہنے لگا جی عیسائیوں سے مناظرہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کس بات پر ہے؟ اب دیکھیے موضوع کیا طے ہوا ہے۔ کہنے لگا جی وہ عیسائی پادری قرآن پاک سے حضرت مریم کا نام دکھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور آپ قرآن پاک سے حضرت بی بی آمنہ کا نام دکھائیں گے، اور تحریر یہ کر کے آ گیا کہ اگر ہم حضرت بی بی آمنہ کا نام نہ دکھا سکے تو ہم عیسائی ہو جائیں گے۔ اس نے لکھ دیا کہ اگر میں حضرت مریم کا نام نہ دکھا سکوں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت مریم کا نام تو آتا ہے قرآن میں اور حضرت بی بی آمنہ کا نام نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے، بی بی آمنہ کا نام تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو کہتا جی قرآن کامل نہیں ہے۔ میں نے کہا کامل ہونے کا یہ معنی تو پہلے اپنی والدہ کا نام تو نکال کے دکھا مجھے یہاں، اور اپنے ابا کا نام بھی دکھائے، مجھے پتا چلے تو قرآن کو کامل مانتا ہے یا نہیں۔ تو بعض اس قسم کے جو موضوعات ہوتے ہیں نا بڑے عجیب و غریب، وہیں اکاڑے ایک دن یہ بڑا ہلچل مچی۔ میں گول چوک نماز پڑھنے گیا اتفاقاً، 5-4 ساتھی بیٹھے بڑے پریشان سے، کہا جی ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے کہا خیر ہے۔ کہنے کہ وہ ایک شیعوں کے ساتھ یہاں طے ہو گیا کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، اگر شیعہ حافظ قرآن ثابت ہو جائے تو ہم 10 کلرک جو ہیں مل کے وہ شیعہ ہو جائیں گے، نہ ثابت ہو تو ان کے 10 سنی ہو جائیں گے۔ اب یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی پھر، میں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جان کیسے چھڑائی جائے۔ میں نے کہا جان تو میں تمہاری چھڑا دوں گا، لیکن یہ اس قسم کے غلط موضوع آپ کیوں لے کر آتے ہیں؟ اب وہ ہاتھ جوڑے میرے آنکھ میں، کہنے لگے ضرور چلے میرے ساتھ، وہ کلرک جو تھا۔ خیر میں چلا گیا تو اس ضلع بھر کے شیعہ اکٹھے تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا نا تو وہ اپنے ان کو کہنے لگے کہ سوائے قرآن سنانے کے کسی اور مسئلے پر بات نہیں کرنی ایسے، ورنہ بہت مار پڑے گی۔ یہ تو گئے، کہنے لگے جی یہ ہے تحریروں نے پڑھی، یہ انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ آپ لے آئے حافظ قرآن؟ ہاں جی، ایک ہم حیدرآباد سے لائے ہیں، ایک لاہور سے لائے ہیں۔ میں نے کہا یہ واقعی شیعہ ہے؟ دونوں جو حافظ قرآن ہیں یہ شیعہ ہیں؟ جی بالکل شیعہ ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا ان کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ مذہب سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا لکھیں کہ موجودہ قرآن جو ہے اس میں تعریف ہو گئی ہوئی ہے۔ جی میں تو نہیں لکھتا۔ میں نے کہا پھر شیعہ ہی نہیں ہے۔
शिया तो उसे कहते हैं ना जो तहरीफ कुरान का कायल है। शिया तो मौजूदा कुरान को मानता ही नहीं। मैंने कहा जी शायद सदूक कहता है। मैं शायद सदूक कौन है? आप 12 इमाम जो आप मानते हैं उनमें से किसी एक से साबित कर दें कि ये कुरान मुकम्मल है, तो सब इसकी तहरीफ के कायल हैं आपकी किताबों के मुताबिक। तो आइम्मा मासूमीन से आप क्यों भाग रहे हैं? आप लिखें कि मौजूदा कुरान जो है ये इसकी में तहरीफ हो चुकी है। कहने लगे जी लोग पहले को कहते थे हाफिज नहीं होता, आप आ गए कहते हैं कुरान को मानते ही नहीं। मैंने कहा उसके बाद ये आप लिखेंगे फिर हम कुरान पाक सुनेंगे। तो एक कहता है जी आप कौन सी सूरत सुनेंगे? मैंने कहा कुरान इस तरह हमें नहीं सुनना, हम 10 कारी पीछे खड़े करेंगे और आपको पूरा कुरान मसले पर खड़े होकर सुनाना होगा। ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा फिर आकर वो बेचारे चीज उड़ कर भाग गया। कहने लगे नहीं जी हम नहीं करते पास में। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, बिल्कुल फजूल बातें। मौजू इसीलिए मैंने कहा कि मौजू जब भी आप लिखें तो अपनी किसी किताब से लिखें, पता हो कि ये वाकई मौजू है। जब उनसे लिखाएं तो किसी किताब से लिखवाएं। बस में किरात कल्पल ईमान मोटी, ये देखिए आपका एक यहाँ से पोस्टर गया हुआ है। अब मैं इसका थोड़ा सा अर्थ कर देता हूँ। ये 15 तारीखों की मुनाजरा है। शरायत मुनाजरा मा बैन अहले हदीस व हनफी देवबंदी। देखिए पहली ये कितनी बात गलत है। हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं, सिर्फ हनफी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं। सिर्फ हनफी तो उन्होंने हमें मशहूर किया है अवाम को धोखा देने के लिए कि इन हनफियों ने अल्लाह के नबी से अपना ताल्लुक काट लिया है, सहाबा से ताल्लुक काट लिया है और इमाम अबू हनीफा से जोड़ा हुआ है। जब नाम पूरा होगा अहले सुन्नत तो सब देखेंगे कि इनका ताल्लुक अल्लाह के नबी के साथ है। जब वल जमात आएगा तो सब जानेंगे कि इनका ताल्लुक सहाबा के साथ है। और हनफी तो हम सिर्फ इसलिए हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हमें नबी की सुन्नत और सहाबा का फहम मुरतब करके दिया है। हनफी का लफ्ज तो बिल्कुल आप ऐसे समझे जैसे इनका ये कहते हैं हमारा नाम अहले हदीस है, लेकिन कोई कहता है मैं गुराबा अहले हदीस, कोई कहता है मैं तंजीम अहले हदीस वाला हूँ। तो ये तंजीम गुराबा वगैरह इनके तबकात हैं, असल नाम तो इनका अहले हदीस है इनके कहने के मुताबिक। तो हमारा नाम है अहले सुन्नत वल जमात। दूसरा इससे गलत तासुर क्या होगा कि जो तकलीद का मुनकर है वो हनफियत से खारिज है, यही बात नहीं है, हालांकि बिल्कुल गलत है। जो तकलीद का मुनकर है वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। तो देखिए उन लोगों ने अपनी बात उनको मौलवियों ने सिखाई हुई है ना, उन्होंने अपने आप को अहले हदीस लिखा, हालांकि उनका दावा यह है कि हम कुरान और हदीस के सिवा कोई बात मानते नहीं। ना कुरान में किसी फिरके का नाम अहले हदीस है, ना हदीस में किसी फिरके का नाम अहले हदीस है। ये याद रखें, उनका नाम उनकी दलील शरई से साबित नहीं। ना कुरान में किसी फिरके का नाम अहले हदीस आया है और ना किसी हदीस में किसी मजहबी फिरके का नाम अहले हदीस आया है। हाँ, उम्मतियों की किताबों में लफ्ज अहले हदीस या सहाबे हदीस आता है, लेकिन वो एक इल्मी तबका के लिए, इस फर्क को समझें। एक है इल्मी तबका, एक है मजहबी फिरका। आप मुसलमान हैं, आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मुसलमान है, का भी वो बोलता है या नहीं बोलता। आपका पढ़ा लिखा भी मुसलमान है, अनपढ़ भी मुसलमान है, लेकिन एक लफ्ज है मुफस्सिर जो कुरान पाक की तफसीर करने वाला है। अब आप किसी फिरका का नाम मुफस्सिर रख लें कि उनका पढ़ा लिखा भी मुफस्सिर, अनपढ़ भी, औरत भी मुफस्सिर, जाहिल भी, बच्चा भी मुफस्सिर, तो अंदाजा लगाएं कि ये इस लफ्ज का कितना बड़ा मजाक है। क्योंकि मुफस्सिर तो एक इल्मी तबका का नाम है, वो किसी मजहबी फिरका का नाम नहीं है। अब एक फरीक उठकर अपना नाम फिरके का अहले मंतक रख ले, आता कुछ भी ना हो, उसकी बुढ़िया भी अहले मंतक और उसका जाहिल भी अहले मंतक, तो ये एक मजाक है। इसलिए अहले हदीस का लफ्ज अंग्रेज के दौर से पहले उम्मतियों की किताबों में मुहद्दिस के माना में है। अगर तो ये इस माना में अहले हदीस कहलाते हैं, इनको तो ये भी हक नहीं अहले हदीस लिखने का
کیونکہ یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ہمارا نام اہل سنت والجماعت صحیح حدیث میں موجود ہے، در منصور میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نام حضور سے منقول ہے. اہل سنت والجماعت کے الفاظ موجود ہیں. یہ اپنا نام کسی حدیث میں نہیں دکھا سکتے. رہا لفظ حنفی تو ہماری دلیل ایک اجماع بھی ہے، یہ اجماع سے ثابت ہے بلا نکیر. آج تک حنفی شافعی لقب جو ہے یہ جاری ہے. تو ہمارے دلائل شریعت میں یہ نام پورا ہے، ہم اپنے دلائل شریعت سے یہ نام ثابت کر سکتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جن کا نام ثابت ہو وہ تو لکھے نہ یہاں اہل سنت لکھا نہ والجماعت لکھا. حنفی کے ساتھ بھی دیوبندی ساتھ ملایا ہے. تو دیکھیے اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ جو بھی پڑھا لکھا اس کو دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ ان کا تعلق تو نبی پاک کے ساتھ ہے کیونکہ حدیث کا لفظ لکھ رہے ہیں، اور جو مد مقابل فرقہ ہے ان کا تعلق نبی پاک کے ساتھ نہیں بلکہ صرف ایک امتی کے ساتھ ہے. یہی تاثر تو وہ دینا چاہتے ہیں جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے. تو میں اہل حدیث پر عرض کر رہا تھا جو امتیوں کی کتابوں میں لفظ ہے غیر مقلد کے لیے تو وہ حجت نہیں، لیکن وہ حوالے بھی سارے غلط پیش کرتے ہیں موقع پر، وہاں وہ محدث کے معنی میں ہے. تو آپ غیر مقلد سے پوچھیں کہ محدث کی شرائط کیا ہے. کیا آپ کی ہر عورت میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر بچے میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکاندار میں وہ شرائط موجود ہیں؟ اگر وہ شرائط ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو ہم محدث مان لیں گے. اگر شرائط نہ ہوں تو جیسے مرزا بغیر شرائط کے امام مہدی ہے، مرزا بغیر شرائط کے مسیح موعود ہے. اب مرزے کو مسیح کہنا جتنا گناہ ہے اتنا ہی گناہ ان کو اہل حدیث کہنے کا ہے. لیکن اندازہ لگائیں کہ ہم ان کے پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہو چکے ہیں. منکر حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ہم کبھی اسے اہل قرآن نہیں کہتے، منکر حدیث لکھتے ہیں. لیکن ان کے پروپیگنڈے سے اتنے متاثر ہیں. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر صحیح بخاری پڑھاتے رہے، ہم ان کو اہل حدیث نہیں کہتے. علامہ عینی شارح بخاری کو ہم اہل حدیث نہیں کہتے. اور ایک جاہل آتا ہے جس کو سجا کرنے کا علم نہیں، وہ کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں. کہتے ہیں جی باقی آپ تو اہل حدیث. تو یہ اہل حدیث کا لفظ نہایت غلط استعمال ہو رہا ہے، اس لیے بالکل اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں. جب لکھنا شروع کریں انہیں کہیں کہ جی یہ نام قرآن سے دکھائیں یا حدیث سے، تو لکھیں. نہیں دکھا سکتے نہ لکھیں، ہم نہیں لکھنے دیں گے. جو مرضی لکھیں، لامت میں لکھیں. دوسری بات یہ، چونکہ حدیث کی بات چلی ہے، حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے. تو اہل حدیث کے معنی باتونی کے بھی ہوتے ہیں، جو باتیں زیادہ بنا سکے، دلیل کوئی نہ دے سکے. تو غیر مقلد جو لا مذہب ہیں یہ بھی اپنے مسائل کے دلائل بیچارے نہیں بیان کر سکتے. اور حدیث کا ایک معنی یہ ہوتا ہے یہ ضد قدیم کی ہے نیا. تو یہ اس لیے اہل حدیث ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں یہ فرقہ نیا بنا ہے. تو اس معنی میں بھی اگر یہ اپنے آپ کو اہل حدیث تسلیم کر لیں تو کوئی بات نہیں. اور چوتھا، ایک حدیث میں لفظ آتا ہے کہ ایک شیطان نے اپنی دم اپنی دبر میں داخل کی. یہ غنیۃ الطالبین میں حدیث ہے، اپنی دم اپنی دبر میں داخل کی. غیر مقدموں کا مطلب یہی ہے. نظر برار میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا اعلیٰ تناسل اپنی دبر میں داخل کرے تو غسل فرض نہیں ہوتا. تو وہ بھی چونکہ غیر مقلد ہے نا شیطان، اس لیے اس نے اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ فعل کیا اور 7 انڈے دیے. ان میں سے جو بچے نکلے ان میں سے ایک بچے کا نام، شیطان کے بچے کا نام حدیث ہے. اور اس کی ڈیوٹی کیا اللہ تعالی نے لگائی ہے کہ وہ نمازیوں کے دلوں میں نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ ساری عمر نماز نہ پڑھیں تو غیر مقلد کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا نماز پڑھ لے. لیکن جس دن آپ نے نماز شروع کر دی یہ مچھروں کی طرح ارد گرد آ جاتے ہیں کہ تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. غنیۃ الطالبین شیطان کا بیان. تو اب دیکھیے 20 تراویح جو بیچارہ پڑھ بیٹھے نا،
उसके तो ये सारे कपड़े फाड़ने आते हैं, और जिसने एक भी नहीं पढ़ी उसे कभी जाकर नहीं कहते कि तुम तरावी की नमाज पढ़ो। जो ईद की नमाज भी ना पढ़े वो तो माफ है, उसको कभी गैर मुकल्लफ कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो बेचारा तहज्जुद भी पढ़ता है, सारी नमाजें पढ़ता है, उसके रात दिन ये वसवसे डालेंगे दिलों में, तेरा जुमा गलत, तेरी ईद गलत, तेरा जनाजा नहीं होता, तेरी नमाज नहीं होती, तेरा कुछ भी नहीं होता। तो इस फिरके का काम यही है कि नमाजियों के दिलों में रात दिन वसवसे डाले, और इस एतबार से ये वाकई उस शैतान के साथ ताल्लुक रखते हैं। इन मानों में ये अगर अपने आप को अहले हदीस लिखें, ये माने वाज़े कर देने चाहिए, तो चलो हम तस्लीम कर लेंगे इनको कि ये वाकई उस शैतान से ताल्लुक रखते हैं। कल भी ये बात मैंने कर दी थी, यहाँ एक मुकल्लिद है शोरूम वाला जी, तो वो कहने लगा कि तो क्रैक सूफी की लिखी हुई हदीस से मैं नहीं मानता जी, क्रैक सूफी की लिखी हुई हदीस से मैं नहीं मानता, नहीं साहब नहीं मानते। वो रवायत तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से है ना, जी, और सनद भी ज़ोहरी और मुकातिल की भी है, उनमें क्रैक कौन सा है? अगर ज़ोहरी को क्रैक कहते हैं तो रफ़ाई जान भी गई, फातिहा भी गई, रावी तो ज़ोहरी है ना जी। हाँ, वो तो लिखता है ना शिया है। तो अंदाजा लगाएं कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब जो बुखारी में है, उसमें भी रावी ज़ोहरी और मुदल्लिस है, वहाँ हमसे रिवायत कर रहा है। और रफ़ाई जान के जो तीनों तरीके इब्न उमर की रिवायत है बुखारी में, उसमें भी ज़ोहरी है। तो वो कौन सा क्रैक है वहाँ? असल में वो खुद क्रैक है ना बेचारा। तो इसलिए देखिए ऊपर उन्वान आप क्या लिखेंगे, अहले सुन्नत वल जमात हनफी, ठीक है ना। और आगे जो है आप तो लामज़हबी लिखे होंगे, क्योंकि हमारी किताबों में जो उनके लिए नाम है वो यही है। शामी वगैरह देखें कि जो चारों मज़हबों को आमी शख्स जो है अल आमी व ला मज़हब लहू, आमी कोई भी उसका मज़हब नहीं होता। हाँ, अगर वो किसी मज़हब का इल्तजाम कर ले, मसलन कहे कि मैं हनफियत पर अमल करूंगा, तो अब उसका मज़हब उसके मुजतहिद का मज़हब करार पाएगा। लेकिन अगर उसने इल्तजाम नहीं किया तो वो ला मज़हब का ला मज़हब रहा। तो इसलिए हम तो अपनी फिक़ा के मुताबिक उन्हें ला मज़हब ही कहेंगे और ला मज़हब ही लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए लिखा है, मुद्दई हनफी देवबंदी तकलीद शैसी को पैगम्बर अलैहिस्सलाम से सुन्नत साबित करेंगे। दावा हमारा है, लिखना हमने है कि हमारा क्या दावा है। अब देखिए पैगम्बर की सुन्नत कैसे साबित होगी बेतकलीद, कितना गलत मौजूद लिखा है। हम तो कहते हैं कि मुजतहिद पर भी तकलीद वाजिब नहीं, तकलीद तो गैर मुजतहिद के लिए है ना। अब ये सुन्नत का माना आप जानते हैं क्या है, जो खुदा के नबी का कौल हो या फेल हो। तो अब कौन हनफी उठ कर ये साबित करेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फलाह के मुकल्लिफ थे। तो हमारा जो मौजू है वो बिल्कुल गलत लिखा गया है जी। तो ये अंदाजा लगाएं, फिर उस पर शख्सी का इजाफा। हालांकि मैं तकलीद का मौजू कल इंशाल्लाह नोट कराऊंगा, आपको लिख कर दे दूंगा आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो मौजू मुतय्यन करते वक्त। हमारे नजदीक हुक्म ये है कि मुतलक तकलीद वाजिब बिज़ात है और तकलीद शख्सी वाजिब बिलगैर है। ये है हमारा मसलक, जो है हमारी असूल की किताबों में आता है। तो ये जो मौजू लिखा है ये हमारा मौजू नहीं है। उसके आगे देखिए मुद्दा अहले हदीस तकलीद से इसको बिदअत साबित करेंगे। उसने फिर ये काम खराब किया आपने अपना ये लिखते वक्त। बिदअत जो है ये तो कुल्ली मुशक्कक है ना, बाज़ बिदअत दर्जा कराहत में है, बाज़ हुर्मत में है, बाज़ हद कुफ्र तक पहुंची हुई है। तो उसे ये लिखना था कि बिदअत किस दर्जे की मैं साबित करूंगा, इसको हराम साबित करूंगा, इसको मकरूह साबित करूंगा। वही बात जो मैंने बताई कि असूल मुनाज़रा की किताब में मौजू में हुक्म का आना जरूरी है। मैं अपना हुक्म बता रहा हूँ वजूब का तकलीद के बारे में, और ये लिख कर देने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ उसने जो लिखा है वो हुक्म फिर गोल कर गया, क्योंकि वो बेचारा कोई हुक्म तो दिखा नहीं सकेगा कहीं। तो देखिए उसने यहाँ फिर ये बात की। सबसे बड़ा इस तहरीर में एक ऐब ये है कि तकलीद हर आदमी के लिए तो हम भी नहीं मानते ना, फिर हर आदमी की हम करते भी नहीं। तकलीद में दो पहलू हैं। तो यहाँ मुजतहिद का लफ्ज आना चाहिए था कि बहस मुजतहिद की तकलीद में है।
और आमी का लफ्ज आना चाहिए था कि आमी तकलीद करेगा। अब ये हमारा जो मसलक है, जो हम तकलीद करते हैं, उसका तो कोई लफ्ज भी यहाँ नहीं है। अब इसका उनको फायदा होगा कि वो खा अबू जहल वाली तकलीद वहां शुरू कर लें, क्योंकि आपने तो मुतय्यन नहीं किया मौजू में, उनको खुला छोड़ दिया है ना। खा यहूद नसारा वाली तकलीद पर बहस शुरू कर दें वहां, खा ये पूछना शुरू कर दें कि अबू यूसुफ तकलीद क्यों नहीं करते थे, क्योंकि आपने आमी का लफ्ज नहीं देखा, अबू यूसुफ तो आमी नहीं है ना। तो ये सब उनको छुट्टी दे दी गई है ये मौजू लिखने में, उनके मुआफिक है ये सारा। अगर लिखा मुसलमात फरीकान, अहले हदीस के लिए कुरान और सही हदीस गैर मजरूह हुज्जत होगी, हनफी के लिए कुरान और हदीस और फिका हनफिया हुज्जत होगी। अब देखिए अहले हदीस यानी, अब देखिए अहले हदीस यानी उनके, जब आप साबित करेंगे अपना मसला उनके मुकाबले में, तो आप सिर्फ कुरान और हदीस पेश करेंगे, आपके दोनों बाकी दलाल का इसने इनकार करा दिया। वही जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, जब वो आप पर इल्जाम कायम करेगा, आपके खिलाफ बोलेगा, तो वो तीन चीजें इस्तेमाल करेगा, कुरान, हदीस और फिका हनफी। देखिए उसको आपने गलत हक भर दे दिया। फिका हनफी के साथ जिस तरह उसने हदीस के साथ सही का लफ्ज लिखा है ना, फिका हनफी के साथ मुफ्ताबही का लफ्ज लिखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हदीसें बाज ज़ईफ हैं और बाज सही हैं, फुक़हा के भी बाज अक़वाल ऐसे हैं जो शाज़ और ज़ईफ हैं, और बाज अक़वाल जो हैं वो मुफ्ताबही हैं। तो मज़हब हनफी नाम है मुफ्ताबिहा अक़वाल का, ज़ईफ और शाज़ अक़वाल का नाम मज़हब हनफी नहीं है। सिंध में पीर झंडे से जो मेरा मुनाजरा था, तो उसने बेचारे ने 3-4 भर की शर्तों के लिखे हुए थे, वो मेरी तरफ भेजे। ये है 4 मौजू थे, तकलीफ और रफ़ा दैन, आमीन और ये किरात करना। तो मैंने तो ये लिखा, मतलब आमी के लिए मुझसे की तकलीफ वाजिब है। उसके बाद अपना चारों मसले लेकर तो मैंने कहा कि हनफी 4 दलाइल से अपना मतलब साबित करेगा और लामज़हब 2 दलाइल से साबित करेगा। खैर लिखा जी आप क्यों 4 से साबित करेंगे? मैंने कहा हम हनफी हैं, अहले सुन्नत वल जमात, हमारी कोई फिक़ह की किताब उठाकर दिखा दे असूल फिक़ह की, उसमें 4 दलाइल का जिक्र है कि नहीं जी सिर्फ कुरान हदीस से। मैंने कहा फिर हदीस भी छोड़े, सिर्फ कुरान से चले, देखा जाएगा आज क्या होता है। क्यों हदीस को छोड़े? मैंने कहा आप एक तो छोड़ने के लिए तैयार हो, मैं तो क्यों छोड़ दूँ? मैं तो चारों को मानता हूँ। कहने लगा जी मैं फिक़ह हनफी से भी हवाले पेश करूंगा। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया कि ला मतलब अपनी हकीकी दलील सिर्फ किताब और सुन्नत से पेश करेगा, हाँ इल्जामी तौर पर फिक़ह हनफी का मुफ्ताबही कौल मेरे मुकाबले में पेश कर सकेगा। अब जब मैंने ये लिखा तो उसने तो पीटना शुरू कर दिया, ये मुफ्ताबही आपने क्यों लिखा है? मैंने कहा आपने हदीस के साथ सही का लफ्ज क्यों लिखा है? आप भी सही का लफ्ज काट दें, मैं मुफ्ताबही का काट देता हूँ, मैं क्यों काटूं? मैंने कहा मैं क्यों काटूं मुफ्ताबही का? अब उसने तो उसका पेश करने से मौलाना अब्दुल साहब के अखबार, तो ये गलत बात है ना। यानी हमारा असूल तो ये है, जिस तरह सुन्नते मुतवातरा के मुकाबले में शाज़ हदीस अगरचे उसके रावी सिका हो, अगरचे नबी अकरम की तरफ भी मंसूब क्यों ना हो, वो सुन्नते मुतवातरा के मुकाबले में पेश नहीं हो सकती, ये गलत है। शाज़ किरात मुतवातर कुरान के खिलाफ पेश नहीं हो सकती। इसी तरह मज़हब हनफी जो मुफ्ताबी है, जो मुतवातिर है, उसके मुकाबले में शाज़ कौल तो खुद साहिब मज़हब की तरफ भी मंसूब हो तो हम पर उचित नहीं, तो इमाम साहब की तरफ भी मंसूब हो, साहिबान की तरफ भी मंसूब हो, तो ये क्या बात है कि मौलाना अब्दुल हई साहब का कौल जो है वो मज़हब के खिलाफ उचित हो? बिल्कुल गलत बात है। तो कहने लगा जी नहीं आप ये मुफ्ताबी काटे ना, मैं तो नहीं काटता। अब वो 3-4 प्रोफेसर बैठे थे, वो कहने लगे कि जी आप जिद कर रहे हैं दोनों, हमें नहीं पता कि जिद गलत किसकी है सही किसकी है, आप हमें मुफ्ताबी का माना समझाएं क्या है, क्योंकि सही का माना तो हमें आता है ना। मैंने कहा फतह अरबी में जवान मजबूत को कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि तुम जो फिक़ह का कौल पेश करोगे पक्का कौल पेश करना, ये कहता मैं कच्चे कौल पेश करूंगा। तो ये क्यों कच्चे पेश करेगा? मैं इससे पूछे। उसने कहा कि शाह साहब वो मुफ्ताबही पक्के कौल को कहते हैं,
उनका आप कहते तो पक्के भी हैं, तो कहते आप क्यों कच्चे पर जिद कर रहे हैं, नहीं कच्चे कॉल पेश होंगे। तो अब देखिए, ये याद रखिए, फिका हनफी के साथ आपकी बात बरेलवियों के साथ हो या गैर मुकल्लिदीन के साथ, मुफ्तदही का लफ्ज जब आप रखेंगे ना, तो वो बरेलवी बेचारे वो फालना में इकट्ठे कर नहीं सकते। वही मुफ्तदही कॉल होता है और उसके खिलाफ कोई शाज़ कॉल नकल कर दिया, तो यही है। देखिए, अब गैर मुकल्लिदीन जो हैं ये फतावों पर ज्यादा एतराज करते हैं। फतावा आलमगीरी हुआ, काजी का हुआ, क्यों? ये फतावे अवाम के लिए नहीं होते, ये मुफ्ती के देखने के लिए होते हैं। जिस तरह जो बड़ी तफसीरें कुरान की होती हैं या हदीस की बड़ी शुरू होती हैं, उसमें हदीस के तहत सिर्फ सही अकवाल नहीं, ज़ईफ से ज़ईफ भी सारे अकवाल इकट्ठे कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो देखना है उलमा ने, अवाम ने नहीं देखना, और वो सही ज़ईफ की तमीज़ कर सकते हैं अकवाल में। बाज़ को असरात होती है, ये फतवे की किताबें हमारे लिए नहीं होती, अवाम के लिए, ये मुफ्ती के लिए होती है, उसके लिए सारे अकवाल उसके इकट्ठे कर देते हैं। हाँ, उनमें जो मुफ्तदही कौल है उस पर अगर वो इतराज करें तो वो तो मज़हब हनफी पर इतराज है, और अगर मुफ्तदही कौल वहीं लिखा हुआ हो उसको छोड़कर गैर मुफ्तदही कौल पर इतराज करें तो वो अगरचे अपने चंद जाहिलों को खुश कर लेंगे कि जी हमने फिका हनफी पर इतराज कर लिया, लेकिन हम तो फिका हनफी पर और ज्यादा मजबूत हो सकेंगे ना, कि इतने बड़े शातिम सारे इकट्ठे हुए हैं फुक़हा को गालियां देने वाले, फिर भी एतराज किया तो गैर मुफ्तदही कौल पर कर सके ना, किसी मुफ्तदही कौल पर नहीं कर सके। अगर कोई मुनकर हदीस किसी ज़ईफ हदीस पर इतराज कर दे तो हमारा तो हदीस पर इत्काद और ज्यादा कभी हो जाएगा ना। या कोई राफजी या स्वामी दयानंद जैसा किसी शाज़ किरात पर इतराज कर दे तो क्या उससे कुरान पाक के हुज्जत होने में कोई फर्क होगा? मिसाल के तौर पर ये पिछले दिनों पिंडी में जो मुनाजरा हुआ, अब ये नमाज पर तो बिल्कुल छोड़ गए हैं मुनाजरे, अब ये बरेलवियों की तरह इबारात पर उतरे हुए हैं। तो उन्होंने पहला ये पेश किया कि आलमगीरी में लिखा है कि किराए पर पैसे देकर किसी औरत से जिना कर लिया जाए, जिना मुस्ताजरा, तो उस पर हद नहीं। इस पर उन्होंने बड़ा जोर मारा बेचारे ने, शमशाद सल्फी था। अब मकसद उनका सिर्फ यही था कि ये बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जो आवाम की ज़हन की सतह से बुलंद होते हैं, तो इसमें हम शोर करेंगे। खैर, मैंने उसका जवाब शुरू किया। पहले तो मैंने ये बताया कि आज जो मुनाज़रा हो रहा है, इस बुनियादी फर्क ये है, हम ये कहते हैं कि खैल कुरून पर खुदा और खुदा के रसूल ने एतमाद किया है, इसलिए खैल कुरून के मुजतहिद ने जो मसलक मुदव्वन किया है वो सही है। ये कहते हैं कि नहीं, मलका विक्टोरिया के जेरे निगरानी जो मसलक मुदव्वन हुआ है वो ज्यादा सही है। तो मैंने इस पर 5-6 हवाले उनकी किताबों को पेश कर दिए। उसके बाद फिर मैंने समझाया, मैंने कहा देखिए, जो मसला जिस पर ये एतराज हुआ है आप गौर करें, ये एतराज करने वाला कहता है कि ये मसले की इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। इसको भी पता है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह 150 हिजरी में फौत हो चुके हैं। अगर ये मसला गलत था तो सबसे पहले इस पर एतराज करने का हक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को था, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को था। उसके बाद सियासता वालों को हक था कि वो इसको गलत करते, इस पर बात बांधते और इसकी तरवीज साबित करते। उसके बाद जो बड़े बड़े और मुहद्दिसीन हुए उनको हक था, लेकिन अंग्रेज के दौर से पहले किसी ने इस मसले पर इस बाजारी अंदाज में कोई एतराज नहीं किया। आखिर गैर मुकल्लिदीन को क्यों जरूरत पड़ी इस पर एतराज करने की? सोचने की बात तो ये है ना कि 1200 साल तक ये मसला किताबों में रहा, इस पर एतराज। गैर मुकल्लिद जो थे इनको जरूरत क्यों पड़ी कि इस मसले पर एतराज करें? तो मैंने कहा ये जरूरत आप समझेंगे तो मसला इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। किस्सा ये बना कि जब ये फिरका अंग्रेज के दौर में नया बना तो इन्होंने अपनी औरतों को मुता कराने की इजाजत दे दी। चुनांचे नज़ुल अबरार में ये लिख दिया कि कुरान मुता करवाना कुरान पर अमल है, कुरान की आयत से साबित किया, लाइसेंस दे दिया मुता का अपनी औरतों को। और हदियतुल मादी में लिखा, यहाँ तो बैत ये करेगा ना कि हद नहीं है, वहां के ला यजुजुल इनकार वाला है, इनकार तक जायज नहीं। अगर एक गैर मुकल्लिद और 100 हनफी से मुता करवाई है, अब वो एक दूसरे के पास जा रही है तो इनकार भी नहीं कर सकता आदमी का, ना वहां ना जाना। तो बहरहाल जब इन्होंने ये अपना कारोबार शुरू किया ऐश प्रस्त लोगों को करीब करने के लिए, तो अब मुल्क में शोर मच गया कि भाई ये क्या हुआ,
इन्होंने सोचा कि अब अवाम से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि हनफी फिका की किसी ऐसी किताबों पर एतराज कर दिया जाए जो हर जगह दस्तयाब ना हो। आलमगीरी वगैरह पर इन्होंने एतराज कर दिया कि तुम्हारे मजहब में तो लिखा है ना कि किराए पर औरत ले ली जाए और उससे जिना कर लिया, स्वाद नहीं आती। सिर्फ इसलिए इनको इस एतराज करने की जरूरत पड़ी। तो मैंने कहा अब देखिए, धोखा देने वाले बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। स्वामी दयानंद भी धोखेबाज था, लेकिन वो एक मसले में एक धोखा करता था। गुलाम अहमद कादियानी भी धोखेबाज था, वो एक मसले में एक आध धोखा करता था। लेकिन गैर मुकल्लिदीन ने ये मसला बयान करते हुए 3 धोखे किए और स्वामी दयानंद और गुलाम अहमद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहला धोखा ये कि मैंने दुर्र मुख्तार दिखाई, साफ लिखा है वल हक़्क़ु वजूबुल हद्द कल मुस्ताजरत लिल खिदमत, कि फिका के 2 कौल हैं, जो सही और मुक्तबी कौल है वो यही है कि उन पर हद लगेगी। तो मालूम हुआ कि इसने सही कौल को छोड़ कर एक ज़ईफ कौल पर एतराज किया है। तो हमें तो यकीन हुआ कि फिका हनफी के किसी मुक्तबी कौल पर एतराज करना सारे जितने ये शातमीन हैं इनके बस की बात नहीं है। और कुरान कहता है कि हक को छुपाना यहूदियों का काम था, तो इसने यहूदियों की तरह हमारी फिका का असल मसला छुपाया और ज़ईफ कौल पर एतराज किया। एक धोखा तो इन्होंने ये किया। अगर मैंने कहा ये साबित कर दे, ये कहे कि नहीं है, तो ये मैं सामने रखता हूं इसने ये बेईमानी क्यों किया है। दूसरी बात यह है कि जो कौल इसने आलमगीरी से पेश किया उसमें भी आगे उन दोनों के कैद करने का जिक्र है, ताज़ीरन कि उनको कैद कर दिया जाए। इसने वो सजा जिक्र नहीं की, क्योंकि कैद का जिक्र आने के बाद सुनने वाला ये समझेगा कि हैं तो वो गुनाहगार ही, इसीलिए सजा मिल रही है ना, खा कैद की ही मिल रही हो। और ये समझा जाएगा कि इसमें इनकार नहीं, हनफी इसको जिना ही मानते हैं, गुनाह कबीरा ही मानते हैं। सिर्फ इख्तलाफ इसमें हुआ कि ये गुनाह जो है जिना कबीरा जो है, गुनाह कबीरा और जिना ये मूजबे हद है या मूजबे ताज़ीर है। सही कौल ये है कि ये मूजबे हद है और एक ज़ईफ कौल ये है कि ये मूजबे ताज़ीर है। तो इसने ना वो सही कौल बयान किया और ज़ईफ कौल भी आधा बयान किया। अगर ज़ईफ कौल भी ये पूरा बयान करता तो इसकी बात वहां से नहीं निकल सकती थी। तो मैंने कहा इस बेचारे को डर फिर भी इन गैर मुकल्लिदों को ये था कि अगर ये दोनों कौल फिका हनफी के पूरे बयान कर दिए तो हमारी कुछ औरतें हाथ में मारी जाएंगी, कुछ गिरफ्तार हो जाएंगी और हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये इतनी बड़ी बेईमानी की। तीसरी सबसे बड़ी बेईमानी धोखा इस मसला की बयान करने में ये किया कि ला हद्दा अलैह का तर्जुमा इन्होंने ये किया कि जायज है हनफियों के। मैंने नसाई शरीफ, इब्ने माजा, तिरमिज़ी तीनों किताबें रखी। मन अता बहीमतन फला हद्दा अलैह। मैंने कहा कि अब ये गैर मुकल्लद जो है ला हद्दा अलैह का ये तर्जुमा जो इसने आलमगीरी की बात में किया है वो इन हदीस की किताबों में कर और कहे कि ये फेर जायज है बहीमा के साथ। अजीब बात यह है कि ये लफ्ज हदीस में आए तो उसका ये तर्जमा ना करें और यही लफ्ज फिका में आ जाए तो उसका ये इतना गलत और भयानक तर्जमा करें और आवाम को परेशान करना शुरू कर दें। फिर मैंने कहा कि देखिए ला हद्दा अलैह को मैं आपको समझा देता हूं। गुनाह कबीरा जितने हैं उन पर 2 किस्म की सजाएं हैं। एक सजा वो है जिसको हद कहते हैं, जिसमें सारी दुनिया मिलकर कमी बेशी नहीं कर सकते। सारे मुजस्सिद मिलकर चाहें कि 100 कोड़ों को 101 कर दे तो ये उनके बस की बात नहीं, या 100 को 99 बना लें तो ये उनके बस की बात नहीं। दूसरी सजा ताज़ीर होती है जिसमें कुछ मुजस्सिद की सवाबदीद को भी दखल होता है। तो मैंने कहा कि अगर ला हद्दा अलैह का माना ये यकीनी तौर पर ये कहता है कि इसका माना जायज है, तो मैं पूछता हूं कि आप बताएं शराब पीने पर कितने कोड़े हद है? आप भी बता दें। 80 कोड़े। 80 कोड़े हद है हमारे हनफियों के यहाँ। ये याद रखें गैर मुकल्लिदीन के यहाँ कमर पर हद नहीं है। उनका फतवा बुखारी की उसी रिवायत पर कोई थप्पड़ मार दे, कोई कपड़ा मार दे, कोई जूता मार दे बस। तो हम 80 कोड़े उन्होंने कहा हद है। मैंने कहा चलो 80 कोड़े हद हुई ना कमर पीने की। मैंने कहा अब ये मौलवी साहब बताएं कि पेशाब पीने पर कितने कोड़े हद हदीस में आती है।
कितने कोड़े आती है पेशाब पीने पर? जी हद नहीं है। अगर हद नहीं है तो फिर ये पी के दिखा दिया, क्योंकि जब ला हद अलैह का माना जायज है। फिर मैंने पूछा कि शमशाद साहब ये बताएं कि पखाना खाने पर कितने कोड़े हद हदीस में आती है, जरा हदीस सुनाए मुझे। तो कितने कोड़े आती है? नहीं आती ना। तो फिर ये तो नाश्ता करेंगे ना उससे। ला हद अलैह जो है, खिंजीर खाने पर कितने कोड़े हद आती है? कोई हद नहीं ना आती। अब या तो हदीस में हद दिखा दें और या खिंजीर खाना जरूर कर दें। सूद खाने पर कितने कोड़े हद है? नजर ले गैर खाने पर कितने कोड़े हद है? कोई हदें नहीं है ना। और ये सारे के सारे गुनाह कबीरा हैं बेलितफाक। तो अब देखिए, इन्होंने हमारा एक मसला पेश करते हुए 4 धोखे दिए, और मेरा ये पूरे मुल्क में चैलेंज है कि किसी एक मसले में 4 धोखे मिर्जा ने भी नहीं दिए, पंडित शहजाद ने भी नहीं दिए, पादरी फांडर ने भी नहीं दिए। तो झूठ बोलने में और धोखा देने में इस तरीके की मिसाल मुझे आज तक नहीं मिली। शैतान जो पहला गैर मुकल्लिद है, ये आप समझते हैं ना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये हुक्म था, दलील नहीं थी। अब सारे फरिश्ते दलील का इंतजार किए बगैर सजदे में, तो इसका नाम है तकलीफ। इसका नाम क्या है? और ये अकल कर खड़ा हो गया। तो इसलिए सबसे पहला गुनाह दुनिया में तर्क तकलीद हुआ है। सबसे पहला गुनाह तर्क तकलीद हुआ है, और ये पहला गैर मुकल्लिद है। अब उन्होंने सब फरिश्तों ने तकलीद का हार गले में डाल लिया ना। जिसने तकलीद का हार नहीं डाला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि गला खाली नहीं रहेगा, लानत का तौर पड़ेगा। तो फरिश्तों ने तकलीद का हार डाल लिया और इसके गले में लानत का तौर पड़ा, गला फिर भी खाली। यहाँ वो लतीफा याद आया, पर हम सब साहब रोपड़ी मुनाजरे में कहने लगे कि तकलीद के माने होता है पटा, और पटा कुत्ते के गले में डाला जाता है। मैंने कहा कि तकलीद के माने हार भी होता है और पटा भी होता है, मैं इनकार नहीं करता। कहता हार नहीं होता, मैंने उनकी मुतरजम मिशकात दिखाई का मुकल्लद खनाजीर का लफ्ज जहाँ आता है, मतलब हार ही तर्जमा किया। मैंने कहा हदीस में हार आता है तो हम कैसे कहते हार नहीं होता। अल्लाह के पैगंबर ने ये फरमाया, इसका माना हार किया है, और ये भी फरमाया कि खिंजीरों के लायक ये हार नहीं है। नहीं समझे आप? क्या समझे? कि जिनके गले में तकलीद का हार नहीं वो खिंजीर हैं। तो मैंने कहा अब इसका माना हार भी है और पटा भी है। हार इंसान के गले में डाला जाता है और पटिया कुत्ते के गले में डाला जाता है। हम चूंकि इंसान हैं इसलिए हमने इंसानों वाला माना याद कर रखा है, और आप चूंकि वो हैं इसलिए आपने वो माना याद कर रखा है। नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। तो ये बेचारे इस किस्म के वस्म से इनके पास हैं। कुरान जिसका तो वैसे नाम ये धोखे के लिए लिया करते हैं ना, इनको कुरान जिताता ना कुछ। तो बहरहाल ये जो कुछ लिखा है फिका मनसी के साथ आप मुफ्ताबही का लफ्ज जो है वो लिखेंगे। तो आजकल ये इबारात पर आए हैं। वैसे पिंडी में पहला मुनाजरा इन्होंने इबारतों पर किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मरम्मत हुई है कि पिंडी के गैर मुकल्लद उठे, वो कहते हैं कि हमने सबसे बड़ी गलती की है जिंदगी की, इबारात पर यहाँ मुनाजरा करवा के। अब वो एक उसने जब खड़ा हुआ बेचारा परेशान था, कहने लगा और कोई बात नहीं, कहने लगा ये चकले हैं सब हंसियों ने खोले हुए, चकलों में सब हंसने बैठी हैं, चकलों में सब हंसने बैठी हैं। यही खुराफात 5 मिनट पर बात के बैठ गया। तो मैंने कहा कि मौलाना 5 मसलों पर मुनाजरा है, और अभी पहला मसला शुरू है और आपको अपना घर चकला अभी से याद आने लगा है। पूरा मुनाजरा करके हम वहां आपको जाने देंगे। फिर मैंने वो लतीफा सुनाया कि हजरत मौलाना मुर्दा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह अमृतसर में तकरीर के लिए तशरीफ लाए।
तकरीर से जब फारिग हुए तो स्टेशन पर जा रहे थे, ये मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी गैर मुकल्लद ये भी साथ जा रहा था, क्योंकि देवबंद में पढ़ता रहा है ना, इसलिए मिलता था हमारे उलमा को। तो साथ जाते जाते इत्तेफाक में रास्ते में ये चगला आ गया बाजार हुसन। तो सनाउल्लाह को जो खारिश हुई, कहा मौलाना ये सब हनफने बैठे हैं। मौलाना ने फरमाया कि भाई खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कभी इनके पास आना जाना नहीं हुआ। आप तो ऐसी यकीन के साथ बात कर रहे हैं जैसे कोई घर की बात हो। और हमें कोई पता नहीं है। अब चूंकि आपने बात छेड़ दी है तो मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता। आइए चलते हैं, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो एक की बनकर रहती है तो भाई मुकल्लिद है, और अगर जो है वही सवार हो जाए तो भी तो गैर मुकल्लिद है, आपकी बरादरी है। तो जब मैंने ये लतीफा सुनाया ना, तो वो जो इर्द गिर्द दो मौलवी बैठे थे ना, उन्होंने इसको मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। तूने क्यों चक्रे का लफ्ज कहा था, उसने इतनी बेइज्जती की हमारे, ऐसी बातें ना करो। फिर बेचारा उसकर कहता है कि मेरी जमात ने फैसला किया है कि अमीन जो इल्जामी बातें करेगा मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा तुझे जवाब आए तो देना, तू क्या जवाब देगा? तू उठ के कह के देख कि हमारे मजहब में मुता जायज नहीं है, तुम्हारी औरतें चीख उठेंगी कि हमसे क्यों करवाते रहे हो भाई। तू कैसे जवाब दे सकता है अमीन की इल्जामी बातों? बहरहाल तुम्हारा जो मजहब है वो सबके सामने नंगा है। तो ये अंदाजा लगाएं कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये गैर मुकल्लदों की तो हिमायत में है और हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ये बातें आपको याद रहेंगी नहीं? फिर भी जब कभी मुलाकात थी ना तो आप यही लिखवा कर लाएंगे हनफी देवबंद के रहल हदीस। आप उनको कतम अहले हदीस ना लिख लेते हैं जब तक वो कुरान या हदीस से अपना नाम ना लिखाएं। उनको क्या हक है? और ये परसों मुल्तान में अल खैर में हंगामा हो गया इसी बात पर। मैंने कहा हदीस नाम ना कुरान में आता है ना हदीस में आता है, और ये खुदा जाने किस माना में अहले हदीस है। इनकी कच्ची जमात का इनका कायदा भी हदीस का अपना नहीं है। बलूगुल मराम पढ़ते हैं वो इब्ने हजर अस्कलानी की शाफी है, मिशकात पढ़ते हैं वो शाफियों की है। तो वो एक खड़ा हो गया, इमाम बुखारी गैर मुकल्लिद था। मैंने कहा कि तबकात शाफिया में भी लिखा है और नवाब सिद्दीक हसन अब्दुल उलूम में और अल हिस्सा में लिखा है कि वो इमाम शाफी का मुकल्लिद था। वो आसम नबील का कौल दर्ज किया है। मैंने 3 किताबों के हवाले दिए हैं। आप अस्मा और जाल की किसी एक किताब में इमाम बुखारी के नाम के साथ गैर मुकल्लद का लफ्ज दिखा दे, मैं आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। मैं तो 3 हवाले पेश कर रहा हूँ ना। आप एक किताब में गैर मुकल्लद का लफ्ज दिखा दें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के नाम के साथ। अब वो तो उसके बाद की बात नहीं थी, जल्दी से खड़ा हो गया, कहने लगा जी किसी के कहने से वो मुकल्लिद बन सकता है। मैंने कहा अगर अबू आसिम के कहने से जो उसका उस्ताद है वो मुकल्लिद नहीं बन सकता तो मुल्तान के किसी बाजारी आदमी के कहने से वो गैर मुकल्लिद भी नहीं बन सकता। अब आप अपनी जुबान को वही समझते हैं कि आप उसे गैर मुकल्लिद कह दे तो वो गैर मुकल्लिद बन जाए। जैसे शियों के पास कुछ नहीं है तो वो बेचारे इधर उधर हाथ मारते हैं, कभी कहते हैं हजरत अली शिया थे, कहते हैं ना वो हमारे थे, कभी कहते हैं बीबी फातिमा हमारी थी। लेकिन क्या आप शियों के कहने से हजरत अली को छोड़ देंगे? माज़अल्लाह हजरत बीबी फातिमा को छोड़ देंगे? हम इसी पर कायम हैं कि वो हमारे हैं तुम्हारे नहीं हैं। इसी तरह इनका है तो दुनिया में कोई भी नहीं, लेकिन ये अवाम को बताने के लिए कि कभी हजरत इमाम बुखारी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम ले लेते हैं, कभी शाह जीद रहमतुल्लाह का नाम लेते हैं, और है हकीकत में इनका दुनिया में कुछ भी नहीं। बेटा हरामी आदमी अपनी किस्मत मिटाने के लिए किसी को अपना बाप कहते ही नहीं। ये इसका मतलब है कि वो दूसरा वजीफा भी सुनाना पड़ेगा। वही उसी दिन जब ये मौलाना सनाउल्लाह साहब ने बात की, अब जब मौलाना ने ये जवाब दिया ना तो भाई ये बात है, तो मौलवी सनाउल्लाह साहब गैर मुकल्लद होता है, ढील तो बहुत होता है ना। कहने लगा कि मौलाना आपने वैसे ये लतीफे में बात टाल दी। एक बात यह है कि हमारी निस्बत ऊंची है और आपकी निस्बत छोटी है। हम हैं अहले हदीस और आप हैं हनफी। हजरत ने फरमाया कि मौलवी सनाउल्लाह साहब क्या
जिस वक्त आपके कान में अजान कही गई थी ये भी कहा गया था कि सारी उम्र झूठ बोलते रहना, सच कभी ना बोलना। हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी। जब अहले सुन्नत हम हैं तो नबी पाक से ताल्लुक टूटा तो नहीं, हमारी निस्बत तो नबी पाक के साथ है, सहाबा के साथ भी है। आपने ये सिर्फ हमारा नाम हनफी लिया, अपने आप को आप अहले हदीस कहते हैं। दूसरी बात ये कि निस्बत तो होती है तारुफ के लिए, और जितनी निस्बत छोटी हो उतना तारुफ ज्यादा होता है। मसलन मैं पूछूं कि मौलाना आप अपना तारुफ कराएं, आप कहें सनाउल्लाह वल्द फतेहदीन, तो इससे तारुफ आसान होगा, या आप कहें सनाउल्लाह वल्द आदम अलैहिस्सलाम? निस्बत तो ऊंची हो गई ना। मौलाना मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ है, अगर आप मुझे ये बताएं कि मेरे घर के मशरक की तरफ अहल हदीस लाइब्रेरी है, जुनूब की तरफ अहल हदीसों का मदरसा गजनविया है, और मगरब की तरफ डाक खाना है, ये अगर आप मुझे बताएं ये साथ जो चीजें हैं, तो इससे आपका तारुफ, आपका मकान मिलना मुझे आसान होगा। या आप मुझे ये बताएं कि मेरे मकान के मशरक की तरफ सिंगापुर है, मगरब की तरफ वाशिंगटन है, शमाल की तरफ बहरा मुनिमत शमाली है, और जनूब की तरफ बहरा मुनिमत जनूबी है, तो बताइए मैं आपको कहाँ तलाश करूंगा जाकर? तो निस्बत जितनी छोटी हो उतना ही तारुफ ज्यादा होता है। इसको मिसाल से समझें, एक हाजी यहाँ से हज करने गया, एक मिस्र के आदमी ने पूछा कि हाजी साहब आप कहाँ रहते हैं? उसने हजर असद के पास खड़े थे, उसने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो मिस्री खामोश हो गया, उसके सवाल का जवाब पूरा हो गया। और वही हाजी साहब कराची आ गए, यहाँ किसी ने पूछा कि हाजी साहब आप कहाँ रहते हैं? वो कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो कहता है कि मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। अब वो हाजी कहे कि तू मुसलमान है या नहीं? अभी इसमें मुसलमान होने का क्या तलब? उसने कहा हजर असवद के पास मैंने ये जवाब दिया था खड़े होकर, तो वो मान गए थे कि ये जवाब सही है, पूरा है, और ये तू कराची में खड़ा होकर कहता है कि ये जवाब ही सही नहीं है, तो हजर असवद का भी मुनकर है। अब उसे ये समझाया जाएगा कि यहाँ आप सूबे का नाम बता दें, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी हैं। तो अब उसने कह दिया कि मैं पंजाबी हूँ, तो जब पंजाबी कहा तो पाकिस्तानी तो नहीं रहा ना। ना ना, सोच कर जवाब दें। दुनिया में बड़े बड़े मुनाजिर बैठे हैं, पाकिस्तानी रहा या नहीं? वो पहले पाकिस्तानी है, फिर पंजाबी है। और जब उसने लाहौरी कहा तो पाकिस्तानी भी नहीं रहा, पंजाबी भी नहीं रहा जी, बल्कि लाहौर के लफ्ज में ही पंजाब भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया। तो इसी तरह आप कोई कहे मैं नबी का उम्मती हूँ, और कोई कहे कि तू नबी का उम्मती है तो खुदा का बंदा नहीं रहा, तू निस्बत छोटी बयान कर दी ना। तो ये जहालत और वस्व से हैं, इनका नाम कुरान हदीस नहीं है। तो मौला मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मौलाना अच्छा आपको निस्बत का मतलब याद समझाई दें। आइए इस तरफ चलते हैं, कोई दरवाजा खटखटाते हैं, कोई औरत बाहर निकलती है तो उससे उसका तारुफ पूछेंगे। वो बताएगी मैं फलां की बीवी हूँ, फलां की बेटी हूँ, फलां की बहन हूँ, फलां की खाला हूँ। आकर इन लोगों से अपना तारुफ करवाएगी ना, ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ चले जाएंगे, ये जो आपका घर है, तो उससे भी जाकर पूछेंगे। अब उसको क्या पता वो किसकी बीवी है और कितने उसके खामद है, किसका नाम ले बेचारी। तो अब वो अगर ये कहे वहां बैठी हुई कि वो जो औरत थी वो मुशरिक थी, क्योंकि उसने अपना तारुफ मखलूक से कराया, बाप से कराया, अपना फलां की बेटी, कितना बड़ा शिरक किया। उसने अपना खामन से तारुफ कराया, अपने बेटे से तारुफ कराया, अपने भाई से तारुफ कराया, और मैं तो मुआहिद हूँ, अल्लाह की बंदी हूँ बस। तो देखिए निस्बत कितनी ऊंची है। मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ने फरमाया कि मौलाना इसमें शक नहीं कि निस्बत कितनी ऊंची है, लेकिन ये इसमें भी शक नहीं कि उसने इस ऊंची निस्बत में अपने सारी जिंदगी के गुनाह छुपा लिए हैं। तो मौलाना खुदा जाने आपके कितने गुनाह हैं जो आप ऊंची निस्बत में छुपा कर रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? तो बहरहाल ये जो निस्बत वगैरह की बातें इस तरह की करते हैं, ना तो ये कुरान हदीस की बातें हैं ना कुछ, महज वसवसे होते हैं, लोगों को धोखा देते हैं कि हम कुरान हदीस से बार बात नहीं करते, और बातें सारी ऐसी होती हैं जहालत की इनकी।
تو اس لیے یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں کہ ہماری نسبت اونچی ہے تمہاری نسبت چھوٹی ہے، یہ سب ان لوگوں کی حماقتیں ہیں۔ تو اپنا یہ جب لکھنا ہو، دلائل کتنے اب آپ یاد رکھیں گے؟ 4، اور باقاعدہ آپ اصول شاہی یا نور المال کا حوالہ دے کر لکھیں، کیونکہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کو چھوڑتے ہیں ان چیزوں سے۔ بلا حوالہ نہ کوئی بات لکھیں نہ اسے لکھنے دیں، پہلی موت ان کی یہی ہے، کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں بیچارہ جو ان کی حمایت کرے، اور جو ان کے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ سب ان کے جھوٹا ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پھر دیکھیے یہاں اگر یہ جملہ بھی آپ لکھوا لیتے ان سے کہ ہم آپ پر جب اعتراض کریں گے تو قرآن و حدیث کے علاوہ آپ کے علماء کی کتابیں بھی پیش کریں گے، تو اس وقت بیچاروں کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ 3 فرقے ملک میں اپنے مذہب کے جھوٹے ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، ایک مرزائی، ایک منکرین حدیث، ایک یہ لامذہب۔ وہ کیسے؟ مرزائی پہلے رسالے تقسیم کریں گے، کتابیں دیں گے مرزے کی کہ جی مولویوں کو قرآن حدیث نہیں آتا، یہ ہے قرآن کا نچوڑ سارا، یہی کہتے ہیں نا۔ جس دن آپ ان سے مناظرہ طے کریں گے تو سب سے پہلے وہی ہاتھ جوڑیں گے کہ ہماری کتابیں نہ درمیان میں آئیں، ہماری کتابیں درمیان میں نہیں آنی چاہیے۔ وہ کہیں گے جی قرآن ہماری کتابیں درمیان میں نہیں آنی چاہیے، وہ کہیں گے جی قرآن حدیث بس۔ مرزے کی کتابیں آپ لکھے مقدمہ نا جی یہ رہنے دیں، قرآن حدیث پر بات ہوگی۔ وہی کتابیں جو مناظرہ طے ہونے سے پہلے قرآن حدیث کا نچوڑ تھیں، اب وہ قرآن حدیث کی سب سے زیادہ مخالف بن گئی۔ اب مرزائی ان ساری کتابوں کو چھوڑ رہا ہے۔ وہ لطیفہ تو شاید آپ کے لاہور کا یاد ہوگا نا کہ یہاں قادیانیوں کا مناظرہ تھا روپڑیوں کے ساتھ، شرط یہ طے کی ہوئی تھی کہ قرآن اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ مرزے کی کتاب اٹھاتے روپڑی صاحب، مرزائی وہ کہتے جی رکھ دو، یہ شرط کے خلاف ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، آ کر انہوں نے آدمی بھیجا کہ علامہ صاحب کو بلا کر لو، علامہ صاحب محمود صاحب۔ علامہ صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، پریشانی کیا؟ انہوں نے یہ شرط لکھی ہوئی ہے، یہ مصیبت بنی ہوئی ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو۔ علامہ صاحب تشریف لے گئے اور جاتے ہی پہلے مرزے کی کتاب اٹھائی۔ اس نے کہا کہ علامہ صاحب یہ کون سی کتاب ہے؟ مرزا غلام کا دینے کی کتاب۔ نہیں جی قرآن حدیث کے سوا کوئی بات نہیں بنی۔ علامہ نے پوچھا کہ تجھے حدیث کا تو بہرحال کیا بات شروع کی تھی اب میں نے جی لطیفہ تو ہو گیا نا، بات اور شروع کتابیں جو ہے ہاں 3 وجہ ٹھیک ہے۔ تو مرزائی انکار کر جاتے کتاب کا۔ دوسرا فریق ممکن حدیث کا ہے، یہ پرویز کی، اسلم جراج پوری کی، نیاز فتح پوری کی، ان کی کتابیں آپ کو لالا کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کتاب ہے اصل دین کتابیں۔ لیکن جب مناظرے کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ ساری غلط ہے، صرف قرآن پر اعتراض کرو کرنا ہے، قرآن پر اعتراض کرو تو وہ ہم پر اعتراض ہوگا، ورنہ ہم پر اعتراض نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بھی اپنے مذہب کی ساری کتابوں کا جھوٹا ہونا تسلیم کر لیا۔ یہی حال غیر مقلدین کا ہے۔ رحیم یار خان ان کی لائبریری میں گیا، 60,000 کی کتابیں ایک آدمی نے منگوا کر دی تھی، 60,000 کی۔ تو میں نے کہا بھی اس نے مجھے فخر سے بتایا کہ جی میں نے یہ کتابیں 60,000 کی منگوا کر دی ہیں۔ میں نے کہا کہ ان میں سے ایک کتاب اٹھائیں جس کو آپ مانتے ہیں، میں اس پر اعتراض کرتا ہوں، ایک کتاب۔ ان کے مولویوں کو تو پتا تھا، کہنے لگے جی ان میں سے ہم ایک بھی نہیں مانتے، ان میں سے ہم ایک بھی نہیں مانتے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ کے پاس سارا پیسہ حرام کا تھا، حرام کی کمائی کا تھا؟ جی کیسے؟ میں نے کہا 60,000 آپ نے دیا تھا، چلو ایک کتاب کم اس سے ایسی خریدتے جس کو یہ مانتے ہوتے۔ اب یہ پوری 60,000 کی کتابوں کا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان میں سے ایک بھی نہیں مانتے۔ تو ان کی کوئی کتاب دنیا میں ہے؟ کہنے کہ نہیں جی یا خدا پر اعتراض کرو معاذ اللہ، یا رسول پر اعتراض کرو تو ہم پر اعتراض ہوگا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ لکھ دیں کہ جو آدمی غیر مقلد یا لامذہب بن جاتا ہے
وہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کتاب کسی کے لیے قابل اعتماد نہیں رہتی. یعنی کہ اس کے مقابلے میں دیکھیں آپ حنفیوں کو، آپ رات دن چیختے ہیں عالمگیری کے خلاف، ہدایت کے خلاف، لیکن حنفیوں کا ایک بچہ بھی ہدایت کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عالمگیری کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان تین مذہبوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دیا. تو جب بھی مناظرے کی تحریر ہو اس میں آپ یہ جملہ ضرور لکھیں کہ ہم آپ کے علماء کی کتابیں آپ کو الزامی طور پر پیش کریں گے، پھر ان کی چیخیں سنیں کیسے نکلتی ہیں. یعنی ہم نہیں مانتے ان کو، ہم نہیں مانتے، وہ ساری کتابیں جھوٹی ہیں. تو بھائی جب صدیق حسن کی کتاب جھوٹی ہے کیونکہ وہ نبی، تو جو مناظر سامنے آیا ہے وہ نبی ہے. تو کون ہے بھائی؟ جب ساری جماعت جھوٹی ہو گئی ہے تمہاری، اب تو کون ہے؟ وہی جگہ میں گیا رفع دین پر میں نے تقریر کی تو یہ اٹھا کر ترجمے والی ترمذی شریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ترمذی سے دکھائی مجھے، یہ دیکھو جی رفع دین کی حدیث. میں نے کہا دیکھیے کیا ہے یہ. کہتے ہیں حضرت رکوع گئے، رکوع سے اٹھے رفع دین فرمائی. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ ترمذی میں سفیان کا طریق ہے نا، اس میں جزا کا ذکر نہیں ہے. وہ کہتے یہ لکھا ہے. میں نے کہا دکھاؤ کہاں ہے. یہ رفع دین میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے، رکوع کے ساتھ نہیں ہے ترمذی میں لفظ ابن عمر کی روایت میں. وہ بڑا حیران ہوا دیکھ کر. ترجمہ دیکھنا، ترجمہ بھی ترجمہ نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ یہ جی کاتب کی غلطی ہے. میں نے کہا تو کچھ نہیں دکھا سکا نا. یہ نیچے ابن مسعود کی حدیث دیکھ. کہتے ابن مبارک کا قول دیکھا. میں نے کہا ابن مبارک کا قول تو رد کرنے کے لیے لکھا ہے ترمذی نے، اس کو لکھ دیا تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے. اس کے بعد اس کو حسن کہہ دیا تو وہ تو تردید ہوگی نا اس کی. امام ترمذی نے خود کر دی. تو میں نے کہا آپ اس کو بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے تو تردید کر دی اس کی. وہ کہتے ثابت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ حسن ہے، ثابت ہے اور اس پر صحابہ کا عمل بھی ہے. تو آپ، میں نے کہا یہ کیوں نہیں. اب وہ جناب کتاب مجھ سے لے لی اور وہ اپنے مولوی کو 2-3 موقع لگا دیے کہ تو نے کتاب کیوں دی تھی. اس نے اگلی حدیث پڑھ کے سنا دی. اب دوسرے اٹھے، وہ ابو داؤد شریف ترجمے والے لے کر بھاگا آ رہا تھا اور ایک میرے سر پر یوں تالیاں مار رہا تھا. ہار گیا ہار گیا ہار گیا ہار گیا. اس کے عبداللطیف صاحب گیرواری والے میرے پاس ساتھ تھے. وہ ہنس رہے، کہنے کہ میرے صاحب آپ کے ساتھ ہر جگہ یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے. تو جب وہ ابو داؤد لے کر آیا تو ایک یوں سامنے بیٹھتا کہتا یا اللہ یہ امین اندھا ہو جائے، یا اللہ یہ امین اندھا ہو جائے، یہ مسجد میں دعائیں ہو رہی. خیر وہ ابو داؤد لایا. اس نے کہا کہ اس خیال سے نا کہ اس میں حدیثیں زیادہ ہیں رفع دین کی. وہ جو بد دعا کر رہا تھا اسی کو اس نے دی کہ لے اس سے پڑھ کے دکھاؤ حدیث. اب وہ بیچارہ پریشان تھا، باب تلاش کرنے لگا. میں نے کہا میں نکال دیتا ہوں باب. اب میں نے وہ نافع والا طریق نکال کے سامنے رکھا. میں نے یہ پڑھ کے سنا ابن عمر کی روایت. وہ لکھا تھا کہ یہ حدیث مرفوع نہیں، ابن عمر کا قول ہے. میں نے کہا وہ جو تم ابن عمر کی پیش کرتے ہو تو فیصلہ دیا ابو داؤد نے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے، یہ سرے سے مرفوع نہیں ہے. کہنے لگا دیکھا. وہ دوسرے کہنے لگے کیوں اس کے ہاتھ میں کتاب دی تھی تم نے؟ اس نے تو کوئی شرارت کرنی ہے. میں نے کہا میں خود لکھ لیتا ہوں اس میں. یہ تو کتاب تم لائے ہو اور میں تو تمہاری شرارت دکھاتا ہوں کہ تم یہ بات دکھاتے ہو، یہ اگلی دکھاتے نہیں کسی کو. پھر میں نے جو 2 حدیثیں نیچے دکھائی حضرت برا بن عازب کی اور ابن مسعود کی. تو کہنے لگا جی یہ ہمارا مولوی کچھ نہیں آتا، اس کو ہم اور مولوی لاتے ہیں. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی نبی تھوڑا ہے، مولوی ہے. میں نے کہا آپ جس کو لا رہے ہو وہ نبی ہوگا. تو ان کا طریقہ کار یہی ہے. پہلے تو یہ کسی دکاندار کو بھیجیں گے آپ کے پاس، وہ بخاری ترجمے والے لے آئے گا، یہ دیکھو جی حدیث، یہ دیکھو جی حدیث، یہ دیکھو جی حدیث. کیوں بھیجیں گے؟ ہر فرقہ شیعہ ہو، مرزائی ہو، غیر مقلد ہو، کیونکہ وہ اصل میں ہمارے سوالوں کا جواب دینے سے بالکل عاجز آ چکے ہیں سارے فرقے. ان کا مولوی ڈرتا ہے کہ اگر ہم گئے تو یہ بھی ہم سے کوئی بات پوچھے گا اور ہمیں جواب نہیں آئے گا، اس لیے وہ لڑکوں کو بھیجتے ہیں. اب وہ آپ سے سوال کرتا جائے گا. اگر آپ کچھ پوچھیں کہ جی میں تو جاہل ہوں، میں تو جاہل ہوں. اگر گھیر گھار کر کوئی مولوی آ ہی جائے
तो फिर मौलवी को जवाब ना आया तो वो सारे कहते हैं जी ये मौलवी था, नबी थोड़ा था। खैर उसके बाद जब नबी पाक की हदीस सुनाए तो आप 40 भी सुना जाएं वो कहते हैं जी ज़ईफ हैं। तो किसने ज़ईफ कही है? रोपड़ी साहब ने ज़ईफ कही। फिर तुम्हें रोपड़ी की बात मानने का किसने कहा है? तो उम्मती है आखिर। अगर अहले हदीस का ये माना है कि सब हदीसों पर अमल करने वाला हो, जो मुतारज़ हदीसें हैं, तो उस पर अमल हो सकता है। एक हाथ यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह होगा ना। आमीन की आ ऊंची और मीन आहिस्ता, फातिहा आधी पढ़ ली और आधी इसी तरह करे ना। तो जब मुतारज़ अहादीस पर अमल नहीं हो सकता, यकीनन तरजीह देनी पड़ेगी। अब वो तरजीह या तो नबी पाक से साबित करे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि रफ़ा दैन की हदीस सही और ना करने की सही नहीं है, तो फिर तो हम कहेंगे वो नबी का ताबेदार है। अब तो इख्तिलाफ ये है कि जिन अहादीस को खैरुल कुरून के मुजतहिद ने राजे करार दिया है उन पर अमल करने वाला अहले हदीस नहीं है इनके ख्याल में, और जिन हदीसों को अंग्रेज के एजेंट ने राजे करार दिया है उन पर अमल करने वाला कहते हैं अहले हदीस नहीं। राजे अहादीस पर अमल करने वाले को हदीस कहते हैं ना। तो खैरुल कुरून के मुजतहिद ने जिन रवायात को तरजीह दी है वो ज्यादा काबिल कबूल हैं, या अंग्रेज के दौर में जिनको तरजीह दी गया वो ज्यादा काबिल कबूल है? तो फिर ये अपने आप को अहले हदीस कहें और दूसरों को अहले हदीस ना कहें, ये इनकी ज्यादती है। तो ये मुख्तसर बातें मैंने आपके सामने रखी। मुद्दई और मुताला की पहचान, दावा में किन बातों का लिखवाते हुए ख्याल रखेंगे? 2 बातों का। दावे के सामने 2 लफ्ज़ लिख लें। एक तो दावा ऐसी किताब से लिखवाया जाए जिसको पूरी जमात तस्लीम करती हो, किसी की जबान कोई दावा नहीं है, ना हमारी ना उनकी। दूसरा ये कि दावे में जब तक हुक्म ना लिखा जाए वो कोई दावा नहीं। ठीक है। दलील के बारे में मैंने बताया कि जब वो साबित करेंगे अपना मसला तो 2 के अलावा तीसरी दलील की तरफ आप उनको नहीं जाने देंगे। उनसे लिखवाएं कि किसी दर्जे पर भी आपने किसी उम्मती के कौल से इस्तेदलाल किया तो ये आपकी शिकस्त होगी। और जब मसला आपने अपना साबित करना होगा तो आप 4 दलाइल से साबित करना, ये याद रखिए। तीसरा मैंने बताया कि सवालात बाज गलत होते हैं, बाज सही होते हैं, और हमेशा गलत सवालात ही मुनाज़रे को खराब करते हैं। सवाल की 3 ही किस्में मुनाज़रे की किताब में लिखी हैं, या मना, या नक़्ल, या मारज़ा। जो सवाल इन तारीफों में नहीं आता वो सवाल गलत है, कहा वो कोई करे, आप करें या वो करें। तो इसलिए जब वो सवाल करे तो आप हक रखते हैं उससे पूछने का कि भाई आप इस सवाल में माने हैं या नाकिद हैं या मारिज हैं। तो मना की तारीफ इस सवाल पर फिट कर दें, नक़्ल की तारीफ फिट कर दें, मारजे की तारीफ फिट कर दें। अगर आप नहीं कर सकते और सवाल इन तीनों किस्मों से खारिज है तो ये अबू जहल वाला सवाल है जैसा वो करता था, ये यहूदियों वाला सवाल है। हम यहूदियों और अबू जहल की तकलीद करने और कराने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात अब ये याद रखें आप, हमारा दीन कामिल है या नाकिस? कामिल है ना। जो मसलक पूरे मसाइल बता सकता है वो सच्चा है, और जो पूरे मसाइल ना बता सके वो मसलक सच्चा नहीं है। ये जो तरीका है ना हर बातिल फिरके का, कि 2-4 मसाइल उन्होंने तजवीज़ कर रखे हैं जिनमें वो थोड़ी बहुत चूचना कर लेते हैं इब्ने हजर और नबवी से दलाइल का सरका करके। यानी इल्मी हदूद अरबा गैर मुकल्लद का इतना है कि दलाइल इब्ने हजर और नबवी से सरका करते हैं और ज़बान इब्ने हज़म वाली गंदी इस्तेमाल करते हैं। बस ये इनका है सारा इल्मी हदूद अरबा गैर मुकल्लिदीन का। कोई गैर मुकल्लिद कभी पूरी नमाज पर बहस करने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ। पहला तजर्बा हमने ये रहीम यार खां में किया। इनके 6-7 मौलवी आ गए, 2-4 दुकानदार आकर कहने लगे जी तकलीद पर बात होगी। ठीक है, तकलीद पर हो जाएगी। मैंने कहा अब ये फरमाया कि वो जो तकलीद है वो है क्या चीज? कहने लगा जी किसी उम्मती की बात को बिला मुतालबा दलील मान लेना। मैंने कहा ये तारीफ कहाँ लिखी है?
ये मुसल्लम सबूत में है। मैंने कहा उसमें आप उम्मती का लफ्ज दिखा दें, आपको मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा। वहां तो बिला मुतालबा दलील जिसकी बात भी मानी जाए, खा खुदा की मान ली जाए या नबी की मान ली जाए, तकलीद की बात में आ जाता है। और उस तारीफ के मुताबिक तो सारा दीन है ही तकलीद ही तकलीद। खुदा की बिला मुतालबा दलील मानेंगे जब भी तकलीद, नबी की मानेंगे जब भी तकलीद। खैर अब उसे और कुछ नहीं आता था। मैंने नूरुल अनवार के हाशिए से तारीफ दिखाई तकलीद की कि किसी आदमी की बात को मानना बिला मुतालबा दलील ये तकलीद है, किसी की बात को मान लिया कोई हो। तो मैंने कहा यही तकलीद है? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा इसका अब हुक्म क्या है? मैंने कहा जी शिरक है। मैंने कहा फिर झगड़ा तो कोई नहीं है। वो जो दुकानदार बैठे थे ना, मैंने कहा कि भाई देखिए मुकल्लिद आप भी हैं और मुकल्लिद मैं भी हूं, लेकिन मैं उसका मुकल्लिद हूं जिसके मुज्तहिद होने पर उम्मत का इत्तेफाक और इजमा है कि वो शरीयत का माहिर है, और आप इनके मुकल्लिद हैं जो आपकी तरह ही अंधे हैं। वो कैसे? मैंने कहा देखिए नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू होती है ना, ये बताएं कि तकबीर तहरीमा फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है। उनके मौलवी से पूछा, मैंने कहा जी फर्ज है। मैंने कहा हदीस में दिखाएं फर्ज का लफ्ज़। जी हदीस में तो नहीं है। मैंने कहा कहाँ से पढ़ा था? कहता जी हिदायत से। अब दूसरा मौलवी भाग गया, काम तो पहले मसले पर ही खराब हो गया। उसने कहा नहीं जी, ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है ना नफल है। मैंने कहा यही हदीस में दिखा दें कि ये ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है ना नफल है। कुछ भी नहीं। मैंने क़यामत में हदीस पाक में आता है बुखारी शरीफ में कि हिसाब फराइज और नवाफिल का होगा। फराइज में कमी होगी, नवाफिल से पूरी की जाएगी। तो तकबीर तहरीमा कहाँ गिनी जाएगी? ये तो ना फर्ज है ना वाजिब है ना नफल है ना सुन्नत है। इसका तो हिसाब किताब ही नहीं है कहीं दुनिया में, ये कहाँ गिनी जाएगी? क्या लगे जी ये हदीस हमें नहीं आती। मैंने कहा ये तो उसका हुक्म था। अब आपका इमाम अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से कहता है और मुक्तदी आहिस्ता आवाज से कहता है, ठीक है। उनका सिर्फ एक हदीस दुनिया की किसी किताब से निकाल दें कि इमाम के लिए तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज से सुन्नत है, मुक्तदी के लिए आहिस्ता आवाज से। अब ये गाली तो नहीं है ना, इनका रोज का अमल है, लेकिन ये हदीस में नहीं आता, जैसे मच्छर का लफ्ज़ इसमें नहीं आता। अब ये कहाँ से लेते हैं? फिका से। तो कहने लगा जी ये हदीस तो नहीं आती। चलो ठीक है। मैंने कहा आप तावुज़ आहिस्ता पढ़ते हैं या बुलंद आवाज से? कहने लगे जी आहिस्ता पढ़ते हैं। मैंने कहा इसकी कोई हदीस सरी, इसकी कोई मरफू हदीस नहीं है। कहने लगा जी ये हदीस तो नहीं आती। अच्छा। मैंने कहा आप जब अकेले नमाज पढ़ते हैं तो आमीन बुलंद आवाज से कहते हैं आहिस्ता? कहने लगे जी आहिस्ता कहते हैं। मैंने कहा ये हदीस दिखा दें कि अकेले आदमी के लिए आमीन आहिस्ता कहना सुन्नत है। ये ऐसी हदीस तो कोई नहीं आती। मैंने कहा आपके मुकद्दी 6 रक्तों में आमीन ऊंची कहते हैं, 11 में आहिस्ता कहते हैं। ये मुकद्दी के लिए सरी हदीस हो और 6-11 का फर्क किसी हदीस में दिखा दें मुझे कि 6 में बुलंद आवाज से सुन्नत है, 11 में आहिस्ता आवाज से सुन्नत है। कहने लगे जी ऐसी तो कोई हदीस नहीं आती। मैंने कहा आप रुकू की तस्बीहात बुलंद आवाज से पढ़ते हैं या आहिस्ता? कहने लगे जी हमारी मर्जी जिस तरह पढ़ ले। मैंने कहा नहीं मर्जी की बात नहीं है। कहने लगे जी अब मैं क्या बताऊं? अगर मैं कहूंगा कि आहिस्ता आवाज से पढ़ता हूँ आप कहेंगे हदीस सुनाओ, अगर मैं कहूंगा बुलंद आवाज से पढ़ती हैं आप कहेंगे हदीस सुनाओ। तो मैंने कहा फिर हदीस ही मांगो, गाली तो नहीं दूंगा ना। हाँ जी हदीस नहीं आती। तो मैंने कहा अब से पहले आपके 2 दलाइल थे, कुरान और हदीस। अब ये तीसरी दलील भी आ गई मेरी मर्जी। तो लोगों को आप 2 दलीलें बताते हैं और आज ये अपनी मर्जी चल रही है, ना कुरान आ रहा है ना हदीस आ रही है। क्यों आप लोगों को धोखा देते हैं? बहरहाल मैंने 8-10 सवालात पूछे। वो सवालात मैंने लिखे हुए कागज पर, आप फोटोस्टेट करवाने उनको। और ये आसान तरीका है, ना गाली देने की जरूरत ना कुछ। जी हम हदीस पढ़ते हैं, हदीस पर अमल करते हैं, हदीस बयान करते हैं। हाँ जी जरा ये हदीस सुना दें, ये सुना दें, ये सुना दें। और अगर वो हदीस तो सुना ही नहीं सकते ना, मैंने वो मिसाल लिखे जो हदीस में नहीं आते। अब अगर ना सुना सके तो भी हम उनको गाली देते, सिर्फ इतना कहेंगे
कि अंग्रेज से आपने नामैल हदीस राट कराया था, ये उसको वापस भेज दें। तो उसको बेचारे को क्या पता इनको हदीस आती है या नहीं आती है। फोटो कापी है वो चाहिए सही सिस्टम। वो फकीर वारी खत लिख देंगे जवाबी। फोटो आपके रिसाले में देखते हैं, उन्होंने क्या करना है? क्यों नहीं भेजते? उनको मर्जी होगी तो मेरी मर्जी ना। वो उस वक्त कहीं आपने लिखा होगा जब छपे खत्म हो गए थे, कुछ ऐसा नहीं। यहाँ थे वो कहने पे बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा अच्छा। तो खैर, जब भी आप इनसे कोई मौजू मुतय्यन करें, मुकम्मल नमाज का मुतय्यन करें, क्योंकि मुकम्मल नमाज पर जब ये मसाइल आएंगे ना, और सबको पता चलेगा कि इस मसले की हदीस इनको नहीं मिली। जिस तरह कोई कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, हदीस को नहीं मानता, तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं। से कहा कि अच्छा जी, हम मसले पूछते हैं, आप कुरान से दिखाते हैं। अगर वो कुरान से सारी नमाज साबित कर दे तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि हमारे नजदीक भी पहला नंबर कुरान का ही है, ठीक है ना। और अगर वो कुरान से साबित न करे तो उसका अमल बिल कुरान का दावा बिल्कुल गलत है। जो नमाज साबित नहीं कर सकता उसका अमल बिल कुरान क्या है। इसी तरह ये कहते हैं कि हम फिका वगैरह को नहीं मानते, कुरान हदीस से सब कुछ साबित करेंगे। तो बस तरीका यही है कि अच्छा जी ठीक है, बस नमाज सुननी शुरू कर दें उनसे, अल्लाह अकबर। हर चीज पर 4 सवाल पूछते जाए उनसे। पहला ये कि इसका हुक्म क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है। जो हुक्म बयान करे उसे कहें कि या कुरान में दिखाओ या हदीस में दिखाओ। ये बात गैर मुकल्लफ के बस की नहीं है। दूसरा सवाल हर एक चीज पर ये पूछते जाएं कि जी ये आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है या बुलंद आवाज से पढ़ना सुन्नत है। अगर वो कहे आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है, कहें कि जी हदीस दिखा दो। अगर वो कहे बुलंद आवाज से पढ़ना सुन्नत है, तो आप कहें हदीस दिखा दो। तीसरा कि अगर कोई शख्स भूल कर सना की जगह अत्तहियात पढ़ ले, भूल जाता है ना आदमी, तो उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। अगर वो कहे हो जाएगी तो भी हदीस में साफ दिखाओ कि सना की जगह अत्तहियात पढ़ने वाले की नमाज हो जाएगी। अगर वो कहता है नहीं होगी तो जी हदीस में दिखाओ कि सना की जगह अत्तहियात पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी। और चौथा ये कि अगर भूल कर कोई रह जाए किसी से तो सजदा साहब से गुजारा हो जाएगा या नहीं। अगर वो कहे कि सना छोड़ने से सजदा साहब कर लो तो गुजारा हो जाएगा, तो कहो जी हदीस में दिखा दो। अगर वो कहता है कि सजदा साहब से गुजारा नहीं होगा, तो कहो जी हदीस में दिखा दो। यही 4 सवाल सना पर, यही 4 फातिहा पर, यही सूरत पर, यही आमीन पर, यही रुकू सजदे की तस्बीह पर। देखिए इतना आसान तरीका मुनाजरे का है गैर मुकल्लिदीन के साथ, ना किसी किताब की जरूरत ना कुछ। उन्होंने साबित करनी है अपनी नमाज, लेकिन काम सिर्फ ये ना समझे कि नुस्खा सस्ता दे दिया है आपको इसलिए इसको बेकदर समझे। ये नुस्खा इतना कीमती है कि आप ये इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज वही गैर मुकल्लद जो दिन में 5 मरतबा आपके पास आया करता था ना, जब आप किसी गली में कदम रखेंगे और आपको देखेगा तो उसी तरह भागेगा जैसे हजरत उमर को देखकर गैर मुकल्लद भाग जाएगा। बिल्कुल आप यकीन करें। तो ये इतना सादा और सस्ता नुस्खा है। तो खुलासा ये है, वक्त हो रहा है कि वो कहते हैं हनफियों की होती नहीं। क्यों भला कहते हैं? तो अभी भूल गया आप तो उस शैतान की कारनामा पूरा करना ना हदीस का, वो जो वजह से डालने वाला है कि नहीं होती नहीं होती, हाँ नहीं होती, नहीं वजह से डालना नमाज। तो हमें ये कहते हैं कि रात दिन कहते हैं हनफियों की नमाज होती नहीं। अब हम कहते हैं कि अच्छा आप सुना दें और सिखा दें सारी, तो कहते हैं हमें आती नहीं। ये है सारा झगड़ा आज मेरे साथ इनका। ये कहते हैं हनफियों की होती नहीं, हम कहते हैं अच्छा कोई गाली नहीं देते आपको, आप जरा सुना दें सारी नमाज और हमें सिखा दें, और हर बात पर 4-4 बातें। तो एक कहने लगा जी हम तो पहले वुजू से शुरू करेंगे ना, ठीक शुरू करें। उनका वुजू की सुन्नतें कितनी हैं ये तो मुझे नहीं आती। अच्छा तो मैंने कहा चल, ये कहते हैं ये फुक़हा की सलाह मैं नहीं मानता। तो ठीक है, मैं भी आपको मुहद्दिसीन की सलाह नहीं मानने दूंगा, लेकिन मुनाजरा खत्म नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा पहले आपने 3 मरतबा हाथ धोए? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर कोई ना धोए वुजू हो जाएगा या नहीं? अब वो सोचने लगा।
मैंने कहा अगर हो जाएगा तो हदीस सुना दो, अगर नहीं होगा तो कुल्ली 3 मरतबा की, अगर किसी ने नहीं की, भूल गया कुल्ली, वुदू हो जाएगा या नहीं? अगर वो कहता है हो जाएगा तो हदीस सुना, कहता नहीं होगा तो भाई ठीक है, आप वुदू पर बात कर लें। अब वो कहता है ये कोई बातें हैं करने की? मैंने कहा और कौन सी बातें होती हैं करने की? जिनको दीन का एक मसला नहीं आता बेचारों को, वो गलतियां निकालते हैं सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। वो इतराजात करते हैं साहिब हिदाया पर। वो कहते हैं कि एक गांव में एक पढ़ कर आ गया नया नया बेचारा, तो अब पुराने बुजुर्ग मौजूद थे इलाके में, लोग उनसे मसले पूछते, ये बड़ा परेशान, तो भाई मुझे कुछ मौलवी नहीं समझता। इसने पहले तो मस्जिदों में ऐलान शुरू किया, भी मैं भी पढ़ कर आया हूँ, मुझसे मसला पूछ लिया करो। तो लोगों ने सोचा कि चलो भी तेरी बारी आएगी, तुझे पूछे, अभी तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। फिर इसने शुरू किया कि मकान पर चक्कर दादा करते हैं, सब मैं फारिग तहसील हूँ, कोई मसला पूछना हो तो पूछ लें। साहब ने कि भाई जरूरत होगी तो मुफ्ती साहब बैठे, उनसे पूछ लेंगे। कहा कि बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। अब इसने सोचा कि ये मौलवी और ये लोग इस तरह तो काबू नहीं आएंगे। वो सुबह जनाब मदरसे के सामने खड़ा हो गया, बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, जब वो छुट्टी हुई, वो भागते हुए निकले ना, तो एक बच्चे को पकड़ा, वे क्या पढ़ते? उसने कहा जी दूसरा पारा पढ़ते हूँ। कलमा आता है? कहा जी आता। सुनाओ। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गलत है जी, सही क्या है? सही है ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जनाब सारे इलाके में शोर मच गया, कलमे में वाव पड़ गई है। तो वाव बीमारी होती है ना एक रील की। अब वो सारे इलाके में शोर। अब हर मदरसे वाले कहें कि ये गलत कहता है, तो कहेगा मुनाजरा कर लो। मुनाजरा मुकर्रर हो गया, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। उस गांव वाले ही भागे आ रहे हैं, क्या हुआ? अभी कलमे में वाव पड़ गई है, वो निकालनी है। उधर से आ रहे हैं, कलमे में वाव पड़ गई है, वो निकालनी है। जब सब इकट्ठे हुए तो उलमा हजरात ने पूछा कि हजरत बात क्या है? उसने कहा बात कुछ भी नहीं है, वाव वगैरह कुछ नहीं कलमे में, सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग नाइंसाफी करते हैं। मैं भी आखिर आलिम हूँ, आप मेरे पास भी 2-4 आदमी मसला पूछने के लिए भेज दिया करें, वरना रोज कोई ना कोई वाव डालती रहेगी इस तरह। तो ये बेचारे अपना तारफ करवाने के लिए भी तो कुछ करते रहते हैं ना। बैठे बैठे कह देंगे जी फलां मसले की तो हदीस ही नहीं है, फलां मसले की तो हदीस ही नहीं है। जैसे ये शायद हदीस बैठा सारी रीतें पढ़ कर रहे हैं। तो बहरहाल जब भी मौजू इनसे रखें, मुकम्मल नमाज का मौजू रखें। वो मौजू और वो शरायत भी मैंने लिख रखी हैं, वो आप फोटोस्टेट करवा लें, जो करवा सकते हो, जो ना उनसे नकल कर लें। और अब तो इतना मैंने सस्ता कर दिया इनके साथ मुनाजरा, जैसे गैर मुकल्लिदीन ने लड़कों से हमारे उलमा को परेशान करवाया था ना। अब हर जगह हदीस की किताबें नहीं होती, लड़का जाके बैठता है, जी ये हदीस दिखा दो जी, ये हदीस दिखा दो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे सवालात अब मुरतब कर दिए हैं कि आप लड़के को भेजेंगे उनके मुनाज़िर आज़म और शायखुल हदीस के पास कि हज़रत ये हदीस सुना दे, तो वो कहेगा कि जी ये हदीस नहीं आती, इधर उधर की बातें करेगा। अब भी अगर आप इससे फायदा ना उठाएं तो फिर ये आपकी मर्जी है। तो बहरहाल